में से कोई रैंडमली लगा, ये एक व्यक्ति की कुंडली लगा दी, ठीक है। अब ये कुंडली में देखिए, आपको दिखने से क्या लगता है ये कुंडली कितनी मजबूत होगी? कोई बोलेगा भाई? हाँ। हाँ, भैया मजबूत मैंने तो है सर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि गुरु को पकड़ लो, और जब गुरु को पकड़े हाँ। त्रिकोण में पकड़ लो, मार्स और राहु बैठे हैं और साथ में चंद्रमा हाँ। भी है, तो कितनी मजबूत कुंडली हो गई इसकी। काफी स्ट्रांग हो जाएगी सर प्रॉपर उस हिसाब सर। से। अब मैं ये कहूं कि ये जहां जन्म स्थान पे पैदा हुआ वहां रहेगा तो ये धक्के खाएगा, व्यर्थ में इधर उधर घूमेगा, और ये चला गया फॉरेन, तो ठीक ये क्या रहेगा। बन जाएगा? फिर इसको पैसा, मतलब फिर इसके पास अच्छी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। भाई देखिए ना, ये जातक है, आप समझिएगा जो आज मैं पढ़ाऊंगा उससे, ये जातक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये जातक है, ये स्थान परिवर्तन है, ये राहु विदेश है, मार्स टेक्निकल सर स्किल है। सर एक सेकंड रोक रहा हूँ। हाँ, ये स्थान परिवर्तन कैसे है? बताऊंगा दोस्त, अभी कारक तत्व बता रहा हूं ना आपको, सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रेंथ बता रहा हूं ना आपको ये आज। अभी आप ओके। सिर्फ कोई भी ग्रह हो सकता था ना यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको अभी 1 घंटा दे दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा अगले 1 घंटे में। 11:30 बजे हुए, 12:30 बजे आपको सब क्लियर होगा। अब मेरा कहने का मतलब है कि इसने जो, ये जुपिटर ने बाकी तीनों कारक तत्व का पॉजिटिव यूज किया। भाई घर स्थान परिवर्तन, जन्म स्थान छोड़ दिया, विदेश चला गया, और उसने अपनी स्किल की जॉब कर ली, तो सारे के उसने क्या किया, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचाना और यूज किया। यह व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ और ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है, और भाई साहब ये बंदा पढ़ने तक जब गया, 3 बार तो 12वीं तक फेल हुआ, और 4 साल एक्स्ट्रा इसको इंजीनियरिंग में लगे। जो बच्चा 4 साल में इंजीनियरिंग करता है, इसने कितने साल में की? 8। ये उम्र कितनी है इसकी, इस आज की डेट में 69 का बर्थ है, 31 + 25 तो दैट मीन्स 56 रनिंग है। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन इसने अपनी ताकत को पहचाना, विदेश गया, और आज वारे किनारे हैं। और हिंदुस्तान में कोई 10 रुपए की जॉब नहीं थी। आप ये समझिए कब किसको ताकत देगी, ये मैं आपको इंटरनल, क्या इसके जुपिटर में कोई एक्सटर्नल स्ट्रेंथ भी है? आप कोई देख बोलेगा कि जुपिटर को एक्सटर्नल स्ट्रेंथ कौन कौन सी देगा? सर, सैटर्न देगा। वेरी गुड। तो इसने, इसको कहां से ताकत आई? प्रोफेशन के लिए गया ना, प्रो, हाँ, प्रोफेशन से। प्रोफेशन ने 110% मदद कर दी। और यहां पे इसने कितनी की? मार्स राहु ने 75%, मून ने कितनी की? 75%। लेकिन फिर भी हम वेटेज पहले किसको देते हैं? इंटरनल स्ट्रेंथ को। एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को हम बाद में देते हैं, क्योंकि जब तक खुद काम करने की इच्छा नहीं होगी, कहां घर से निकलेगा व्यक्ति? इंटरनल स्ट्रेंथ हाँ। का मतलब क्या है? कि व्यक्ति अगर जिंदगी में हाँ। गिर भी जाए तो उसको दोबारा उठने की इच्छा तो होनी चाहिए ना, तभी वो उठेगा। यस। ओके। और इसके अलावा 2 चीजें और पिछली क्लास में बताई थी। एक बताई थी, जो ग्रह से तीसरे घर में हो या 11वें घर में हो, वो 50% मदद करते हैं, लेकिन मैं 50% वाले को प्रिडिक्शन में यूज करता नहीं। और एक ग्रह से जो पिछले भाव में है उसको 25% देता है। मान लीजिए पिछले भाव में इसमें कोई ग्रह नहीं दिख रहा, यहां पर कोई एक ऐसी कुंडली ले लेते हैं जहां पर पिछले भाव में कोई ग्रह हो। ये किसकी कुंडली थी भाई? ये आज मैंने चार्ट रीड किया है, ठीक है। ये भी अभी कनाडा के आपकी क्लास से 10 से 11 यही पढ़ा है। एक आप में से किसी का फोन आया था, तब मैंने कहा मैं किसी के चार्ट रीड कर रहा हूं। अब ये बताइए, इसमें सैटर्न को वीनस कितना % मदद करेगा?
सैटर्न को वीनस 25%। 25। यानी नौकरी से कितना पैसा कमा पाएगा? सिर्फ 25। सिर्फ 20। अगर मान लो इसको, अब ये मेरे को कहता है सर मुझे पैसा और कमाना है, ये कहता है मेरे पास आता है और चार्ट पूछता है सर मेरा काम नहीं चल रहा, हैंड टू माउथ भी नहीं हो रहा, मेरे को पैसा और चाहिए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा पैसा ज्यादा कमाने के लिए? तो बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए। नहीं नहीं, मैं इसको बोलूंगा वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं पहलूंगा कि भाई तुम्हें काम में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम और करना पड़ेगा, जितना काम ज्यादा करोगे उसके रेशियो में ही फिर वो बढ़ेगा ना। अब 100। मार्स से सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन गया। हाँ, वो सैटर्न मार्स मून का तो बन रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मैं अभी सिर्फ सैटर्न वीनस की बात कर मेहनत रहा हूँ। कराएगा, मेहनत कराएगा। हाँ, अगर ये मेहनत ज्यादा बंद करता चला जाएगा तो इसकी इनकम भी। ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे मान लो इस चार्ट के अनुसार ये 100% अपने काम में दे रहा है, आप समझिए 100% अब मेहनत कर रहा है, 100% हार्डवर्क कर रहा है जॉब में, उसके बदले में इसको वेल्थ जो है इकट्ठी कर पा रहा है सिर्फ 25%। अब ये कहता है मुझे वेल्थ को 50% करना है, तो भैया ये इस मेहनत को भी तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 200 करना पड़ेगा ना। हाँ सिंपल लॉजिक है ना लाइफ का। लेकिन लेकिन मैं अब कहानी बदलता हूं थोड़ी सी। ये एक लड़के की कुंडली है, ये मेरे से पूछता है अपनी पत्नी के बारे में। वीनस क्या है? वाइफ भी है ना। हाँ। तो वाइफ का प्रोफेशन कितनी परसेंट मदद दे रहा है? 90%। वेरी गुड। मैंने ये तो नहीं कहा कि वाइफ प्रोफेशन में खुश रहेगी या दुखी रहेगी, मैंने तो सिर्फ कहा वाइफ को प्रोफेशन में हमेशा कितनी परसेंट मदद मिलेगी? 90। 90%। ये सिंपल लॉजिक मैं आपको ये बता। ओके, अब आपके मैंने पिछली क्लास का रिवाइज करा दिया, अब किसी के कोई माउंट में डाउट है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में, ताकि सब लोग यूनिफॉर्म हो जाएं, वो एग्जाम्पल इसलिए दिया। सर मींस मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो प्लेनेट एक साथ बैठे हैं तो एक तो इंटरनल स्ट्रेंथ में रहेंगे, या 159 में है तो भी इंटरनल, अदरवाइज एक्सटर्नल होगा। 2-7 कोई ग्रह से सेकंड हाउस में और 7th हाउस में ग्रह के से सेकंड में बैठा है और 7th पोजीशन में बैठा है, वो एक्सटर्नल देगा। ओके। और 159 और साथ में है तो इंटरनल देगा। हाँ, ये साथ में बैठा है तो 100% मदद करेगा, और 5वें और 9वें में है तो 75% करेगा। बट होगा इंटरनली। हाँ, दूसरी बात, कान पकड़ के आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, अगर कोई भृगु ऋषि की बात करे या कोई शास्त्रों की बात करे, कहीं नहीं लिखा किसको 75%, किसको 100%, किसको 110%। आप जैसे मान्यवर लोगों की जब कुंडली पढ़ी, उनसे डिस्कस किया, उसके बेसिस पे मैंने ये 5 साल में अपने आप को तैयार किया। कहीं आप ये कह दो कि भाई ये बंदा अपने आप को बहुत ज्यादा बनता है, कई बार कहते हैं ना कि भाई ये कैसे मेजर कर लेगा, मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको अगर मेरी बताई हुई बात नहीं लगती तो आपके पास तो खुला मैदान है, आप फीडबैक दीजिए। मैं इसलिए ओपन करता हूं, मेरी ग्रोथ का रीजन ही एक है कि वो जो आज मुझे आता है मैं सारा दे देता हूं सामने वाले को, और बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जुपिटर भी डबलेटेड है, मरकरी भी डबलेटेड है। क्योंकि मैंने जब उसको अपने पास ज्यादा रखने की कोशिश की, मैंने 3 यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की कोशिश की, नहीं हुई, मैंने इंजीनियरिंग जॉब छोड़ दी। इसलिए मैं अब अध्यात्म में आ गया हूं कि मुझे कुछ बदले में चाहिए ही नहीं। हाँ, दाल रोटी के लिए पैसा चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। चलिए, ठीक है, आ- आगे। आज का, क्योंकि आपको सबको इंपॉर्टेंट है कि भाई हर किसी को चाहिए कि मैं जो कारक तत्व कैसे यूज करता हूं, तो अब कारक तत्व की मैं बात करने लगा हूं। आपके पास अगर किसी की भी कुंडली बनेगी तो आप ब्लैंक रखिए, मुझे असेंडेंट कोई वर्ड आपके मुंह से नहीं चाहिए। पहली 15 क्लासेस में आपके मुंह से असेंडेंट और हाउस नहीं निकलना चाहिए। 15 नहीं तो कम से कम 10 तो कह ही लो।
तो किसी ने ये नहीं बोलना मेरा लगन ये है, किसी ने ये नहीं बोलना मेरा ये ग्रह इस घर में बैठा है। जिसने भी बोलना है ग्रह किस राशि में बैठा है ये बोलना बस। अगर आप में से कोई मुझे कहता है कि मेरा जुपिटर यहां पर है, एक मिनट, 1 नंबर राशि में जुपिटर है, तो इसकी कुंडली को हमने यहीं से पढ़ना शुरू करना, एरीज से। अगर किसी का जुपिटर यहाँ 10 में बैठा है तो हमें जुपिटर 10 से पढ़ना यहां से शुरू करना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ग्रह को पकड़ते हैं क्योंकि ग्रह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु क्या है, जुपिटर क्या है, जातक, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेटिव। तो आपको क्या, अगर कोई भी कुंडली आपके सामने आएगी तो क्या बोलेंगे, गुरु कहीं पे भी है या तो वो जातक है यानी नेटिव है, या वो ब्लेसिंग है, या डिवाइन हेल्प है। इनमें से कौन सी दो चीजें लिविंग है, कौन सी दो चीजें नॉन लिविंग है? पहला दो लिविंग और बाद में दो जो नॉन लिविंग। हाँ, हिंदी वाली तो जातक और नेटिव तो एक तरह से वो लिविंग ही लिखी है, एक ही है। और नॉन लिविंग ब्लेसिंग और डिवाइन हेल्प है, वो हमको दिखती नहीं है, हमें सिर्फ महसूस होती है। तो हर ग्रह की कुछ चीजें लिविंग होंगी, हर ग्रह की कुछ चीजें नॉन लिविंग होगी। लेकिन जुपिटर से अगर आपको अभी फिलहाल इतनी ही चीजें याद रखनी, क्योंकि ज्यादा चीजें याद रखोगे तो ज्यादा दिमाग में दिक्कत होगी। लेकिन एक बार अगर आप ये चीजें पकड़ने लगे, उसके बाद तो जुपिटर तो 50 चीजों का कारक है। कितनी चीजों का कारक है? 50। बहुत तो वो आप 50 अपने हिसाब से जोड़ते रहना, फिर आप डिस्कस कर लेंगे चार्ट में। तो दूसरे नंबर पे शनि। शनि जो है वो प्रोफेशन का कारक है। प्रोफेशन का कारक आज की डेट में हर कोई नौकरी से देखता है, इसको हम बोलते कर्म। कर्म तो पहले किसान का बेटा किसान, लोहार का बेटा लोहार, तो इस तरह से या चलता था। तो या फौजी का बेटा फौज में, तो वो कर्म जो है वो आपका सैटर्न से देखना। ठीक है। और क्या देख सकते हैं सैटर्न से? जैसे आप सब लोग कहते हैं सैटर्न हमेशा थोड़ा सा डिसिप्लिन हार्ड वर्क। या हार्ड वर्क का कारक भी है। बस यही दुख। इतने ही चीजें याद रखनी है, बाद में देखेंगे उसके। ना हम सैटर्न को पेन का नहीं बोल रहे हैं, सैटर्न को डिले का नहीं बोल रहे हैं। मैं और मना भी नहीं कर रहा, सैटर्न का कारक नहीं है। लेकिन अगर मेरे से पढ़ के और दूसरों से पढ़ के जाने में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मैं आपको कोई नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं यहां पर, यही फर्क है मेरे और उनमें। अब जीव पैदा हुआ, जीव पैदा हुआ यानी गुरु। जीव का कुछ कर्म है यानी शनि। जो भी जीव पैदा होगा उसका कोई ना कोई कर्म कुंडली में लिखा होगा। ओके। तो ये आपको हमेशा अलग रखना है। क्या रखना है इनको? हमेशा अलग रखना है इनको। दिमाग में किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है जी, गुरु और शनि के हाँ बाद। सर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इन दो के बाद सूर्य। सूर्य सबसे पहले आत्मा का कारक है, इंग्लिश में इसको सोल बोलते हैं। सन इज द कारका ऑफ सोल। हिंदी में आत्मा। आपका पिता, फादर, आपका सन, आपका नेम फेम, सन से ही पता करेंगे। मून,
मून आपका माइंड है, माइंड को हिंदी में बोलते हैं मन। मदर माँ। और एल्डर सिस्टर, मतलब सिस्टर बोल दो आप, जर्नल कार का बड़ी बहन बोलते हैं वैसे, लेकिन अभी हम सिस्टर लिखे। मार्स, मार्स प्योर रूप से टेक्निकल प्लेनेट है। टेक्निकल प्लेनेट है, टेक्निकल स्किल आपकी क्या है, या आपके अंदर कितना एफर्ट लगाने की क्षमता है, या आपका भाई, और लड़की की कुंडली में भाई के साथ साथ इसको पति भी के रूप में देखते हैं तो हस्बैंड। अगर यहां तक कुछ मुझे रिपीट करना है तो प्लीज बता दीजिएगा। मैं इंटेंशनली आपको कम बता रहा हूं क्योंकि आपकी सबकी कुंडलियां आपके दिमाग में बैठी हुई हैं और ये प्रैक्टिकली लगवा के दिखाऊंगा आज। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिएगा मेरे को। क्वेश्चन कभी भी रुक के, मुझे गुस्सा नहीं आता पढ़ते टाइम। जितनी बार आप पूछना चाहें मैं उतनी बार बताऊंगा। नेक्स्ट, वीनस, शुक्र, वाइफ, वेल्थ। चलो वेल्थ, वेल्थ की जगह इसको लग्जरी लिख सकते थे हम, कंफर्ट लिख सकते थे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पता है, कोई ऐसी मनाही नहीं है। नेक्स्ट, मरकरी, एजुकेशन, इंटेलिजेंस। और कितने ग्रह हो गए भाई? राहु केतु बचे कि और भी कोई बचा है? बस राहु केतु। ठीक है, राहु को आप अपना पैटर्नल ग्रैंडफादर मान लो अभी। पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी, आपकी डिजायर, आपकी इल्यूजन। न्यू हैपनिंग होता है, न्यू हैपनिंग। कुछ नहीं, जो आपने औरों से पढ़ा मैं वो वर्ड आप कहोगे भी तो मैं लिखूंगा नहीं। ओके जो सर। मुझे, जो ईश्वर मुझे बताते हैं, जो लगते हैं, और पर मैं आपको मना नहीं करूंगा। आप, आपसे मैं कुछ सीखूंगा ही सीखूंगा, लेकिन जब वो बात तब आपसे करूंगा जब चार्ट पे लगाएंगे। अभी आप उतनी ही पकड़िए ताकि आप मेरी फ्रीक्वेंसी पे सोचने लगें। सिग्नल आपका और मेरा दोनों का एक ही जगह से आ रहा है, ऊपर बैठे हुए हमारे ईश्वर का या ईश्वर से। हमारे पूर्वजों का। ये है मैटरनल ग्रैंडफादर। ये आइसोलेशन भी है, डिटैचमेंट भी है। ग्रह पूरे 9 के 9 हो गए, हम 9 ही ग्रह यूज करते हैं। कोई अगर किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है 12:30 बजे तक आपको बेसिक कुंडली का मास्टर बनाना है। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम राशियों पे आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक नंबर की राशि जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट से क्या समझते हैं? कोई बोलेगा भाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट से क्या बोलते हैं? सर जो भी होगा इनके आदेश के अनुसार और इनके अनुसार चीजें चलनी चाहिए, मतलब हाँ, ये मुखिया होंगे एक तरह से। इनका क्या है, जहां पर भी आपकी मेष की राशि है ये हमेशा चाहते हैं कि दूसरे इनकी बात माने, ये जी। कहीं पर भी लीड करना पसंद करेंगे।
टीम को लीड करना पसंद करते हैं, यानी ये सेनापति बनना पसंद करते हैं। ये दुनिया के फॉलोवर नहीं है, दुनिया को अपने ऐसा अनुसार चलाना चाहते हैं। चलेगी कि नहीं चलेगी हमको नहीं मालूम, वो हम अभी प्रिडिक्शन में देखेंगे। लेकिन जहां पर भी 1 नंबर की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, मैं नहीं लिखवा रहा, डॉक्टर है या मतलब बहुत ही वो है, हम एक एक शब्द दूंगा मैं आपको ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। 1 नंबर आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए 1 नंबर में जो ग्रह बैठा है वो अपनी ही चलाएगा, आपकी नहीं सुनेगा। अगर मान लीजिए मेरा एक 1 नंबर में सूर्य बैठा है, सूर्य किसका कारक है अभी बताया आपको? सर सन का है, फादर का है, सोल का है। कोई बात नहीं, अब इस पे एरीज लगाइए। पुत्र और पिताजी अपने अनुसार ही चलेंगे, क्या वो मेरे अनुसार चल सकते हैं? नहीं चलेंगे सर। नहीं चल सकते ना मेरे अनुसार। सर जी नमस्कार। सर मेरी ना क्लास चल रही है, और मेरी, मैं 3:30 बजे के बाद करूं क्योंकि मैं फिर 1:30 बजे से 3:30 बजे मैं फिर, आप तो आज ऑफ होगा ना बाई चांस आपका? चलो आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं सर, डॉक्टर साहब आपने याद किया, तो मैं 3:30 4 के बीच में करता हूँ आपको, है ठीक है। अभी देखिए, मैंने बात की सन की और एरीज की। ये 40s का जो इंडिया में डॉक्टरों की जो 40s हॉस्पिटल की चेंज है, वहां के हार्ट स्पेशलिस्ट का ये फोन आया है। तो सन इज आल्सो कारक ऑफ डॉक्टर, पहले मैंने लिखवाया नहीं था, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? सन सन की। का। सन की। तो अगर मान लीजिए किसी का सन 1 में है, तो वो डॉक्टर भी अव्वल दर्जे का हो सकता है। मैंने आपको इसलिए बताने का, वो डॉक्टर भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। ये व्यक्ति 40s में हार्ट जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें ये हार्ट सर्जरी वगैरह होते हैं, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेकिन जिंदगी अच्छी है बुरी है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, फिर मैं आपको ये बता रहा हूं, वो बाद में देखेंगे। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है सर। हाँ। अगर मान लो थोड़ी देर की बात है, मैं आपको और थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं ताकि आप कंफर्टेबल फील करो। किसी का शनि 1 में है, सैटर्न इन एरीज, वैदिक में ये बोल देंगे कि शनि नीच का है, प्रोफेशन में उसको दिक्कत आएगी। आएगी। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि ये अपने प्रोफेशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेगा, दुनिया को अपने डिपार्टमेंट को लीड करेगा। ये मेरी सोच है भैया, मैं इसको यही फॉलो कर, यानी जब तक वो अपने डिपार्टमेंट को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन के लीड नहीं करेगा, उसकी तो भैया कर्म चेंज पूरा ही नहीं रहेगा। होगा ना। तो इसलिए मैं उसको बोलता हूं कि भैया तुझे लीड करना ही करना है, और लीड बनने तक तुझे डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये कर्मा बेस्ड, मैं एक्चुअली कर्मा सिद्धांत बेस्ड ही एस्ट्रोलॉजी करता हूं मैं, और कर्म से ऊपर नहीं जाता हूं ना नीचे जाता हूं, ठीक है। अच्छा जी, 2 नंबर की राशि टॉरस। एक और चीज, जो कैमरा ऑन करके पढ़ेगा उसको मेरी बातें ज्यादा समझ में आएंगी, जो कैमरा ऑफ करके पढ़ेगा उसको मेरी बातें अंदर ही अंदर घो के कुएं में चली जाएंगी। चॉइस आपकी है, मैंने पहले भी बताया था। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बंद कमरे में केतु एक्टिवेट हो रहा है, केतु डिटैचमेंट में जाएगा, आइसोलेशन में जाएगा, मोक्ष में भी जा सकता है, लेकिन केतु को हैंडल करना क्या, अंधेरा तभी होना चाहिए आपके स्क्रीन पे जब आप ईश्वर से कनेक्शन बना रहे हो। यहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही भैया, इसी करके मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप दूसरों की जिंदगी अच्छी कर सकें, बस, और कोई नहीं है मेरा एम। टॉरस, हाँ, ये है बैल। बैल का क्या काम है? सर चलते वर्क। रहना हार्ड भाई वर्क। और इसका वर्ड है जोतना। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने को नहीं पता,
शनि 2 में बैठा है, शनि 2 में बैठा है, तो उसको काम में क्या करना पड़ेगा हमेशा? कंटिन्यूस हार्ड वर्क। और वो नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर परेशान रहेगा सर अपनी जॉब में। मैं जब तक कंटिन्यूअस हार्डवर्क कर रहा था, मेरा शनि 2 में है, मैं हर बार डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बना, ऊंचाइयों में भी गया। और जिस दिन मुझे आया कि भाई मेरी सैलरी काम के प्रति मेरे को जितना पैसा मिलना चाहिए नहीं मिला, एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया, उस चक्कर में मेरा तो काम हो गया तमाम। और अभी एस्ट्रोलॉजी में भी एकांत में बैठ के दोबारा से बेसिक से सीख सीख के आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें काम में क्या आ गया वापिस में? हार्डवर्क पे। तो शनि 2 का मतलब, चाहे आप हो मुकेश अंबानी, चाहे हो अनिल अंबानी, और चाहे वो नरेंद्र मोदी, चाहे वो कोई भी आप आदमी, तो क्या करना पड़ेगा आपको शनि 2 में? हार्ड वर्क। हार्डवर्क। शुक्र 2 में है तो भैया फिर आराम से मिल जाएगा सर पैसे के लिए। फिर वही बात कर दी आपने यार। शुक्र पैसा है, 2 नंबर मेहनत है, पैसा मेहनत से ही कमाना है। लेकिन सर फिर डिफरेंस कहाँ हुआ? सैटर्न अगर 2 में है तो भी मेहनत से ही पैसा आ रहा है। सैटर्न 2 का मतलब प्रोफेशन में, जी। और वीनस में तो आपको लग्जरी, कंफर्ट, वेल्थ किसी भी रूप से आ सकता है ना। आपकी पत्नी बहुत मेहनती होगी, समझ ठीक है में सर। मेरी बात? और आप सर प्लीज, हाँ कोई भी आपके है ना, आप बिल्कुल बगैर संकोच के पूछिए, मैं जहां पूछोगे मैं वहीं से आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वीनस जैसे टॉरस में है हम्म। तो उसकी पत्नी के हार्ड वर्क से बंदे को पैसा मिलेगा। कह सकते हैं क्या ऐसा? अगर आप इंसान अच्छे हैं तो अपने कर्मों पे ध्यान रखिए, बाकियों को खुला छोड़ दीजिए, अगर आपके होंगे तो आपके पास ही लौट के आएंगे। करेक्ट है। समझिए, मैं आपको पहले ही बताया कि मैं आपको जीवन में हील करने की बात कर रहा हूं। हील तब होता है बंदा जब अटैचमेंट बाउंड्री के बियॉन्ड रखता है। किसी से बंधन में बंध गए तो फिर आप बंध गए। टॉरस का मतलब आप समझिए, आप सिंबल समझा रहा हूं मैं। पहले हमारे पुराने जमाने में खेती बैलों से होती थी, हर घर में बैल, बेस्ट क्वालिटी के बैल मिलते थे। आज किसी के घर में बैल हैं? बैल कहां घूम रहे हैं? नंदी बने हुए गली में घूम रहे हैं। कोई मेहनत कर रहा है वो? क्या खा रहे हैं फिर वो? लिफाफे, डस्टबिन। और वही बैल, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं गांव में हुआ, हमारे गांव में बैलों की पूजा होती थी, बैलों के गले में घंटी बजती थी, वो मेहनत करते थे और उनको एक स्पेशल खाना मिलता था, स्पेशल डाइट, जिसको बोलते हैं बिलोना और खल, आटे के साथ। कहाँ गया वो? तो आप समझिए, जबकि नंदी का जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, भगवान शिव की सवारी है वो, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता, लेकिन आप सिंबॉलिक समझा रहा हूं। तो इसीलिए अगर वही बैल का यूज अगर वो होता, दुनिया बदल गई। बैल ने तो नहीं कहा ना कि मैं काम नहीं करूंगा, इंसान ने अपना बदला है। और बैल जो है वो सुख समृद्धि का कारक है, हार्डवर्क का कारक है। अगर किसी के घर में गाय बछड़ा है तो समझ लीजिए वो अच्छा घर है। अरे भैया, आप शहरों की तो बात छोड़ दीजिए, फ्लैट में कौन रखेगा? गांव में जो एग्रीकल्चर करने वाले, उन्होंने ही रखना बंद कर दिया है। फिर आप कलयुग में आओगे, फिर मैं आपको क्या समझा सकता हूं, कहां जाएगी प्रोस्पेरिटी? और अभी आप देखिए, एक और चीज बताता हूं, इसी को आपको जोड़ रहा हूं। आजकल मिनिएचर काऊ और मिनिएचर वो आ गए हैं, कुछ लोग फ्लैट्स में भी रखने शुरू हो गए, वो रेमेडी के नाम पे। भैया वो दिखने में अच्छा लगेगा क्या? वो मेहनत करेगा क्या? तो दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो और एस्ट्रोलॉजी में रुचि है तो इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, ओके, यहां तक 2 नंबर तक क्लियर है? कोई डाउट? 3 नंबर, 3 नंबर की राशि है एक्सप्रेशन की।
एक्सप्रेशन करने का मतलब क्या है? अपने विचार प्रकट करना। एक्सप्रेशन का मतलब है अपने अंदर की बात दूसरे को बताना। आप अपने अंदर की बात चाहे लिख के बता रहे हो चाहे बोल के बता रहे हो। तो 3 नंबर में अगर किसी का ग्रह है, किसी का जुपिटर 3 नंबर में बैठा है और व्यक्ति कह रहा है मैं जिंदगी में बहुत परेशान हूं, मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही, तो क्या हो रहा होगा उसके साथ भाई? वो किसी को बता नहीं रहा होगा अपने या दिल की बता नहीं पा बात रहा लोगों होगा। से शेयर नहीं कर रहा, दिल में रख रहा है, इसलिए कठिनाई आ रही है। जब तक दिल की बात बताना शुरू नहीं करेगा तब तक उसकी परेशानी सॉल्व नहीं होगी। अगर किसी को नहीं भी बताता है, गुप्त रखना है रखो, लेकिन लिखो, फिर नोटबुक लिखो। पहले टाइम में कुछ होते थे लोग जो किताब लिखते थे हर रोज सोने से पहले। ये हमारे शास्त्रों में पहले से रेमेडी बनी हुई है, लोग फॉलो भी करते थे। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आप किसी को बता नहीं सकते, हर कोई डायरी लिखता था। एक औरत जो काम करती थी, पूरा दिन काम करने के बाद पति बच्चों से अपनी पूरी सेवा देने के बाद भी वो अपने व्यूज लिखती थी पुराने टाइम में। और जब उसके बहुत ओल्ड एज में बताती थी, देखो मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे सुनहरे अक्षर लिखे गए हैं। तो इसका मतलब जुपिटर 3 में है तो आपको हमेशा, शेयर करते हैं। ठीक है। अगर मान लो यहीं पे एक और ले लेते, वीनस 3 में है तो क्या बोलेंगे? सर पैसा या लग्जरी के लिए आपको मतलब एक्सप्रेस करना पड़ेगा या कोई इस तरह का काम। किसी को ये बताना पड़ेगा भैया मुझे सुख सुविधाएं चाहिए, या मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं लिखवा, वो कहते हैं ना आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में वो चिट लिखवाते हैं और कहते हैं इसमें डाल दो बॉक्स में। वो ये मैनिफेस्टेशन मतलब क्या? उनका एक्सप्रेशन निकलवा दिया बाहर। एक सेशन में 5-5 हजार रुपए लेते हैं वो, सिर्फ एक पर्ची लिखवाने के लिए। आपको सिर्फ बता दिया, आप भी किसी की अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ओके। तो 3 नंबर का हमारा क्या संबंध बन गया दोस्तों? एक्सप्रेस कर लेंगे। 3 नंबर का हमने बोला है कि व्यक्ति को जीवन में अपना एक्सप्रेशन करते रहना है, चाहे लिख के करे चाहे बोले। 4 नंबर में है केयरिंग। 4 नंबर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा? केयरिंग। किसकी केयरिंग करते हो यहां कोई स्पेसिफिक नहीं है, बाद में देखेंगे कौन सा ग्रह है कौन सा है। जैसे नर्सिंग स्टाफ है, और इसको ना 4 नंबर की राशि को बोलते हैं एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ये क्या होते हैं भैया? एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर आपके घर जब सोसाइटी होती है तो कोई ट्यूबवेल चलाता है ना सुबह, जिसके घर से पानी आता है, जो मोटर पंप ऑन करता है, चाहे म्युनिसिपल की है चाहे कुछ भी है, फायर ब्रिगेड स्टेशन है, ये सब क्या है? एसेंशियल सर्विस। 4 नंबर में कोई ग्रह है तो उसको केयरिंग भी करनी पड़ेगी, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी का सैटर्न 4 नंबर में है, और कई धर्मदेश बार ये कहा गया पॉलिटिशियन के लिए सैटर्न 4 बहुत अच्छा होता है। क्यों कहा गया अच्छा? क्योंकि वो हमेशा बातों में लोगों के बारे में, शेयरिंग करते लोगों की बात करेगा ना, पब्लिक को साथ लेके चलेगा, वो बताएगा कि मैं तुम्हारी केयरिंग कर रहा हूं, फिर लोगों का सपोर्ट मिलता है। इसीलिए सैटर्न 4, इवन डोनाल्ड ट्रंप शायद सैटर्न 4 है, पूरी पूरी दुनिया को टैरिफ लगा दिया उसने। सिर्फ किस लिए? भैया अमेरिका वापिस स्ट्रांग बने, कंट्रीमैन। और ये जो लोग उसका अपोज कर रहे हैं बाद में वही प्रेज के गाने गाएंगे उसके, क्योंकि वो अपने कंट्री की सोच रहा। सैटर्न 4, सैटर्न 5
अच्छा भाई लोगों, एक और चीज मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ दिल से पढ़ा रहा हूं। अगर आपको कोई कुंडली पे ना लगे, सिंबॉलिक मत लेना। इनमें से मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मुझे कोई ये मेरे हेलो नहीं करता है आके। लेकिन मैं एक निस्वार्थ भाव से जो एग्जाम्पल आ रहा है वो दे रहा हूं। 5, 5 इज मैनेजर। और मैनेजर के साथ आप इसको वर्ड यूज कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी। कोई भी ग्रह 5 नंबर राशि में बैठा है, या तो वो कहीं का मैनेजर होगा या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होगा। वर्गो, परफेक्शनिस्ट। अगर किसी का जुपिटर 6 में है, वो व्यक्ति परफेक्शनिस्ट होगा, कंटिन्यूअस लर्निंग करेगा। अगर जुपिटर 6 वाला कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं करेगा, वो कभी परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाएगा, और वो फिर उसकी जिंदगी में हेल्थ इश्यूज आएंगे। इसलिए किसी का कोई भी ग्रह 6 में बैठा हो, उसको उस कारक तत्व की कंटिन्यूअस लर्निंग करनी चाहिए। सर, मान लीजिए अगर किसी का केतु बैठा है 6th में, हाँ जी भाई। तो उस केस में क्या मतलब मेडिटेशन? आप मेडिटेशन तो आप ईश्वर से ध्यान लगा रहे हो ना, आपको लर्न करना है। लर्न कैसे करोगे? लर्न तो पढ़ के ही करोगे ना दोस्त। तो आध्यात्मिक किताबें उसको। ओके। केतु इज बेसिकली स्पिरिचुअल बुक्स। उसको कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए। अभी जैसे आपने केतु वर्ड बोला, मैंने आपको एक सिंपल बोल दिया, केतु ऑकल्ट का भी काम है जैसे कहते लोग। तो 6 नंबर ऑकल्ट की बुक पढ़ ले भैया। अगर मान लो सिंपल यही केतु 3 नंबर राशि में बैठा है, तो क्या करेगा वो? शेयर करेगा एस्ट्रोलॉजी को, उसको अपनी आध्यात्मिक नॉलेज को दूसरों के साथ, शेयर करना चाहिए। शेयर करना चाहिए। और उसको जितना शेयर करेगा उतना उसका उतना अच्छा। ज्यादा सीखेगा। जैसे ये मैंने खुद ही केतु 3 वाला हूं मैं, तो आप समझ रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक। और सर राहु हो तो? राहु तो, राहु का भी बताऊंगा, राहु और उसमें एक्सेस में क्या है। लेकिन आप समझिए राहु किस चीज का कारक ले रहे हो, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट। राहु है डिजायर का कारक, इल्यूजन का कारक, या आप कह लो ग्रैंडफादर का कारक। तो अगर राहु 3 में है, तो आप ये कह सकते हो ना, आपके दादा बहुत एक्सप्रेसिव होंगे। 6 की बात कर रहा था मैं सर। आज 6 की बात करें तो दादा बहुत परफेक्शनिस्ट किस्म के इंसान होंगे। हम्म। और आप ये भी कह सकते हो कि भाई राहु को हर चीज अपने हाथ से काम करना पसंद है। तो कुंडली जिसकी है और राहु 6 में है, तो वो व्यक्ति अपने हाथ से ही सारा काम समझेगा। करके सीखेगा। हम्म। मतलब वो कुछ ना कुछ उसने परफेक्शनिस्ट बनना है ना। देखो यार, एक सिंपल है, एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ने का, चाहे वो मैकेनिक ही है, वो स्टाइल बता देगा कि ये किस लेवल का मैकेनिक है। अगर राहु 6 में है ना, तो बंदे का स्क्रू ड्राइवर देख लेना कैसे हाथ में पकड़ा है, दूर से पता चल जाएगा आपको, जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखने की। हाँ जी सर, पटेल साहब, मैंने जो आपको पूछा था बता दिया है, कुछ और डाउट है इसमें? नहीं नहीं सर, मेरा ही था इसलिए मैंने तो पूछ लिया था। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया तभी पूछा है ना। आप बताइए, जो मैं बोल रहा हूं कुछ उसमें कुछ दम लगा कि नहीं लगा? लगा लगा सर। ठीक है। अब यह अगर आप कहोगे, हम्म। ये किसी बीएनएन की किताब में नहीं लिखा है, और बीएनएन के जो बाकी पढ़ा रहे हैं वो ये पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है। आइए साथ, क्योंकि मैं कर्मा सर मैं सिद्धांत, हाँ सर मैं अभी बीच में आपको बोल देता हूँ, ये जब आपने शुरू किया ना पहली राशि से, हाँ। तभी से मेरा मन में एक एक बात थी कि मैं आपको आई लव यू बोल दूं, क्योंकि मुझे इतना बढ़िया लगा और इतना बढ़िया समझ में आया ना। मैं बहुत सारे वीडियो भी देखता हूँ, सीखता भी हूँ, पर हाँ, इतना समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे कनेक्ट करते हैं सब। और कोई आज बात नहीं। पहली पहली राशि आपने समझाई, मेरे को ये ऐसा लगा कि मैं बाद में आपको आई लव यू बोल दूंगा, इतना मेरा अंदर दिल खुश हो गया चलो, था। आप अभी भाई, बड़े भाई या छोटे भाई जैसे भी है, आपका प्यार हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि मैं कर्म बेस पढ़ा रहा हूं, ताकि कुछ अगर मुझसे गलती हुई वो करेक्ट हो जाए। और
क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीख के ही बढ़ सकते हैं और शेयर करके ही बढ़ सकते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ छिपाना है। ठीक है। 7 नंबर, 7 नंबर राशि है बिजनेसमैन की, बिजनेस की राशि है। तो 7 नंबर में बंदा अपने लाभ के बारे में तो सोचेगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है बेसिकली? फायदा। ठीक है। वो फायदा कितने परसेंट ले रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसमें ना बिजनेस के साथ एक वर्ड मैं हमेशा यूज करता हूं, बिजनेस विद बैलेंस, क्योंकि 7 नंबर तराजू की राशि भी है। मान लीजिए किसी का चंद्रमा 7 में है, किसी का चंद्रमा 7 में है, तो उसका मन कहां है? वो मैडम कहां चलेगी हमारी? एक ही है, देवी की तो हमें दर्शन हुए ही नहीं इतनी देर से। सर बिजनेस में होगा मन। नहीं नहीं, मैडम तो कुछ नहीं कर रही, मैडम तो अभी एस्ट्रोलॉजी के। हाँ जी। मैडम का नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि उनकी बेटी का शायद आईपैड है ये। मैडम म्यूट है आप, कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज आ रही है आपको, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है आप सुनते। हाँ जी। मैं कहा मैडम मून किसी का 7 में है तो क्या बोल ठीक है रही? सर। मून मन है। यहां किसी ना किसी का 7 में कोई प्लेनेट बैठा है 7 नंबर यस राशि सर। है। सर मार्स। कोई बात नहीं, मैं उन सबका बता देता हूं, तभी मैंने आपको कहा कि आपको पता चले, क्योंकि 7 नंबर ना बड़ी खतरनाक राशि है। हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर, क्योंकि मैंने लिखा बिजनेस विद बैलेंस, तो इसका मतलब है हैंडल विद केयर। जैसे किसी का मार्स 7 में है, तो मान लीजिए मैडम ये आपकी कुंडली में है या आपके हस्बैंड की कुंडली में है मार्स 7 में? अगर मान लो लड़की की कुंडली में देखा जाए कि मार्स 7 में है, तो उसका भाई और उसका पति बिजनेस ओरिएंटेड हो सकते हैं, पर उनको बिजनेस करने के लिए हमेशा स्टेबल रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। अगर वो लाइफ में बैलेंस नहीं रहेंगे तो उनको दिक्कत होगी, लेकिन वो जितना बैलेंस रहेंगे उतना वो लाइफ में ग्रो करेंगे। अगर इसी प्रकार से किसी का मून 7 में है, मून यानी मन, अच्छा मून यानी मदर। अब देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मन चंचल होता है, 7 नंबर लाभ की राशि है, मन अपने लाभ के लिए चंचल रहेगा, और मैं कह रहा हूं इस मन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो मून 7 आपको गलत रिजल्ट भी दे सकता है, लेकिन जो इसको बैलेंस कर लेगा वो बहुत अच्छा है। अगर मून 7 है तो आप बिंदास बोल सकते हैं मदर का बिहेवियर यार थोड़ा मदर का बिहेवियर थोड़ा सा अपने लाभ के प्रति हमेशा रहता है क्या? मां हमेशा अपने लाभ का सोचेगी। कितनी बड़ी बात है और गलत स्टेटमेंट है ये, लेकिन ये बदल नहीं सकती। लेकिन मदर अगर अपना लाभ छोड़ के बैलेंस रख के सबका लाभ के बारे में सोचे तो मां की परिवार में पूजा होगी। अगर जुपिटर 7 में है। अजय जी, ये आज जो बोला आपने हम्म, सहमत में, हाँ ये जिसके है उसका या उसकी मदर का? सर, ये भी। जिसकी कुंडली में है ना मून, हम्म। उसकी मदर होगी ना मून, तो फिर अच्छा, ठीक है उसका ठीक है। उसका खुद तो माइंड यानी थॉट्स हो गए उसके। उस व्यक्ति के अगर हम बात करेंगे, उसके थॉट्स हमेशा बैलेंस रहने चाहिए। अगर वो सर ठीक थॉट है। अगर वो थॉट्स बैलेंस नहीं रखेगा तो फिर समझो उसके दिमाग में लग्जरी कंफर्ट, या मैं कहना नहीं चाहता आज दिन ऐसा है, लेकिन आप समझिए कि सेक्सुअल डिजायर की तरफ भी अगर मन ज्यादा हो गया तो फिर उसका नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा हो जाएगा सर। ठीक है। और सर अगर वो ले बिजनेस भी, हाँ जी। सर वो बिजनेस भी ये करूँ और दूसरा करूँ, ऐसा बिजनेस के बारे में भी ऐसा ही सोचेगा ना। वो और फिर उसको लॉस होगा सर। ये भी बिजनेस कर लो, ये भी बिजनेस कर लो, ऐसा सर बिल्कुल सोचेगा ना। चंचल है ना, वो मन चंचल हो गया, ये काम करूं वो करूं, इससे मुझे इतना लाभ हो जाए, उससे मुझे उतना लाभ हो जाए, फिर उसका लॉस ही हो गया ना सर वो तो फिर। समझ गया सर।
उसको तोल मोल के करना है, जो करना है उस पर फिर थोड़ा सा उस ध्यान देना है, उस पर बैलेंस रखना है। सर वीनस वीनस इन 7। हाँ, वीनस इन सेवंथ हमेशा लग्जरी को एंजॉय जो करना है वो बैलेंस के तराजू में करना है उसकी, या पैसे का खर्च हमेशा सोच समझ के करना है, या उसकी पत्नी ही ऑलरेडी पहले से सोच समझ के चलने वाली हो सकती है। अगर मान लो पत्नी ही खर्चालू ज्यादा है और पैसे को बेहिसाब खर्चा कर रही है, फिर उसका वीनस अच्छा नहीं है चार्ट में। आपका प्लेनेट की आपके प्लेनेट के यानी आपके घर के सदस्य ही बता देंगे आपकी कुंडली में क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचने का वो दृष्टिकोण चाहिए, वो आपको वे ऑफ थॉट प्रोसेस चाहिए, आपको बता देगा कि आपका प्लेनेट कौन सा अच्छा काम कर रहा है कौन सा बुरा कर रहा है। लेकिन आप समझिए 7 नंबर की राशि ग्लैमर की है ना, शुक्र की है, तो कुछ भी कर उसमें ग्लैमर तो आ ही गया ना सर, और ग्लैमर से बचना ही उसकी रेमेडी है। बैलेंस रखना ना, ग्लैमर यूज करो लेकिन उसको बैलेंस करके यूज करो। चलो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। वीनस 2 और वीनस 7, 2 नंबर भी शुक्र की राशि है, 7 नंबर भी शुक्र की राशि है, दोनों अपनी राशि में ही बैठे हैं। तो लोग तो ये कहेंगे वीनस अपनी राशि में अच्छा है, लेकिन थॉट प्रोसेस देखिए, एक वीनस 2 में पत्नी के जीवन में बहुत स्ट्रगल है, और वीनस 7 में पत्नी के जीवन में सब रेडली अवेलेबल है, लेकिन उसको बैलेंस करना आना चाहिए। हाँ जी सरकार जी, आपको समझ में आया जो मैंने बोला? यस सर। वीनस 2 में आपको जो भी मिलेगा मेहनत से मिलेगा, हाँ सर। और वीनस 7 में एक बार आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन आप बैलेंस नहीं करोगे तो वो चला जाएगा, बैलेंस करके रखोगे तो जीवन भर बना रहेगा। हाँ सर। ओके सर। ठीक है, ओके। 8 नंबर की राशि, सर एक क्वेश्चन था, अगर राहु हो 7th में। राहु 7th में हो तो आप समझिए, राहु जो 7th में है डिजायर है वो। राहु हाँ बेसिकली जी। हम पहले अगर लेते हैं डिजायर लेते हैं, तो डिजायर को बैलेंस में रखना। मान लीजिए एक बंदा कहता है कि मैं अपने कंफर्ट के लिए, सबसे महंगी कार कौन सी है सर? मेरे को पता नहीं सर, मुझे इनका आता नहीं है। रोल्स रॉयस। ठीक है, रॉयल रॉयस है। अगर वो फैंटम। बैलेंस रह के रॉयल रॉयस की जगह मर्सिडीज ले ले मान लो थोड़ी सी, तो राहु 7 में, राहु 7 वाला अगर उसकी हैसियत रॉयल रॉयस की है और वो उसकी जगह ले लेता है मर्सिडीज बेंच, तो उसका राहु अच्छा है। क्योंकि सर उसने क्या कर लिया? डिजायर को सप्रेस कर लिया। बैलेंस बैलेंस कर लिया पैसों को। ब्रांड तो दोनों ही हैं और हाँ बहुत जी। हाई लेवल के ब्रांड हैं, लेकिन रॉयल रॉयस और मर्सिडीज की कीमत में कुछ करोड़ों में तो फर्क होगा शायद। वो मर्सिडीज जो है वो 50,000 $50,000 से ही हो जाती है, हाँ, और रोल्स रॉयस जो है वो 350,000 से ही होती है। तो समझिए $250 बच रहे हैं ना सर, कुछ 250 कितने कह रहे हैं थाउजेंड। हाँ जी, $3 लाख बच। तो बैलेंस कर लिया। अब आप समझ गए राहु को कैसे बैलेंस करना है। हाँ जी। इच्छा भी पूरी होगी कार लेने की, और बैलेंस भी कर लिया उसको ब्रांड के साथ। ठीक है। राहु एक्चुअली अगर थोड़ा सा जब आप का लेवल आगे हो जाएगा, जब मैं मिक्स नहीं करना चाहता, राहु बेसिकली, अभी मैं आपको संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म यानी ये पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं बता रहा हूं। आपकी कुंडली का संचित कर्म केतु है, यानी जो आपके जन्म के साथ आपको पेन ड्राइव में लगा के आपको दिया नीचे जाके ये काम करना है, वो संचित कर्म है, वो केतु में है। ठीक है। और उन संचित कर्म को आपको कैसे इस जीवन में जाके अच्छे से काटना है, कैसे से
उनको माइनस करवाना है, कैसे आपने अपनी जिंदगी चलानी है, वो सैटर्न में लिखा है। और जो आपको मेहनत करने के बाद जो कुछ समय बाद रिजल्ट मिलता है, वो राहु में लिखा है आगामी। अब आप समझिए, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, पर आप ये बिंदास ये टॉपिक अगली क्लास से पहले कराऊंगा, तो आप 10-20 कुंडलियों पे जितनों पे लगाना लगा के आइएगा। केतु 3 का मतलब संचित कर्म क्या हो गए, उसके बोलने के कर्म हो गए ना, चाहे लिख के बोले, चाहे पढ़ा के करे, चाहे वो पब्लिश करके करे, केतु 3 है। तो केतु 3 में उसको एक्सप्रेशन करने हैं। ओके। शनि 2 में है, उसको जो भी बोलना है, जो भी लिखना है, बहुत मेहनत से करना पड़ेगा, हार्डवर्क उसका रहेगा। अब अल्टीमेटली वो बोल भी रहा है और मेहनत से कंट्रोल वो में भी बेल रहा है, उसको मिलेगा क्या, आप मुझे बताइए। राहु 9, अभी मैं 9 की अभी लिखवाऊंगा, तो उसके अनुसार उसको ऑलराउंडर बन जाएगा, नॉलेज मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा उसको। क्या मिलेगा उसको? नॉलेज। नॉलेज। मैंने ये इतने दिनों से जो काम कर रहा हूं ना एकांत में रह के, केतु 3 शनि 2 का काम करके मुझे कोई पैसा नहीं मिला, मुझे सिर्फ क्या मिला है? नॉलेज। नॉलेज। अगर मैं पैसे के पीछे भागता तो ये नॉलेज नहीं मिलती भैया। और ये मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप चाहे जिस मर्जी कुंडली पे लगाइए, हाँ कारक तत्व में जो अलग हो सकता है, वो आपके कारक तत्व से बाहर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 8 सर नंबर। सर हाँ सर इसमें चाहे जैसे आपने बोला केतु 3, ठीक है, हाँ अभी सैटर्न 2, तो हाँ। ये बेसिकली हम राशि की बात कर रहे हैं, किसी भी हाउस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया हमने तो एक ही बात पहले बोल दी थी, हाउस और असेंडेंट अगर आप पहली 10-15 ठीक क्लासों में ठीक है करोगे सर। तो आपको बुद्धि में डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी। ठीक ठीक। भैया मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूं सिर्फ ग्रह और राशि से। मैं किसी को ये कहता ही नहीं ये जुपिटर से अगले 3 घर में ये प्लेनेट बैठा हो, जब मैं कह ही नहीं रहा यार। भृगुनंदी नाड़ी है ही नहीं इसकी। हाउस का जब ठीक नाम आ है सर गया ठीक। तो वैदिक आ गई वो बस। पर अभी मैं, एक क्वेश्चन है, हाँ जी हाँ जी। जैसे राहु फोर्थ हाउस में हो हाँ। और शनि एट्थ हाउस में हो, हम्म। जैसे, तो इनमें बीएनएल के मुताबिक शनि राहु की कंजक्शन बन गई। हाँ ट्राइन में बन गया। लेकिन आजकल जैसे शनि राहु एक ही हाउस में है, हम्म। पाइसिस में, हम्म। तो ऐसे हॉरोस्कोप वालों पर क्या फर्क पड़ेगा? सर देखिए, हाँ। अभी आप थोड़ी देर की बात करते हैं, हम हाउस नहीं ले रहे, लेकिन आपने, मैं समझा तो समझ गया कि आपने ये कहा कि शनि राहु आज 12 नंबर राशि में है। हाँ जी। मैं तो सिंपल राशि ले रहा हूं ना। हाँ जी। भैया अब मेरे अलावा इसमें शायद 5 या 6 लोग और हैं, जो सर का क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं जल्दी जल्दी राशि पूरी करता हूं ताकि आपको शनि राहु का पूरा सिग्निफिकेंस बता सकूं। ठीक है सर, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक ठीक है। ठीक है। 8, क्योंकि मैंने 4 नंबर राशि तो ले लिया, लेकिन 8 नंबर राशि लिखा नहीं ना अभी, और हाँ जी। 12 हाँ जी। नहीं लिखा, तो तभी मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक 8 है जी। नंबर राशि के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड लिखिए। ट्रांसफॉर्मेशन, पेन। ट्रांसफॉर्मेशन भी है, पेन भी है। 9 नंबर के लिए लिखिए ऑलराउंडर और नॉलेज। या तो ऑलराउंडर भी है और नॉलेज भी है 9 नंबर के लिए। ठीक है। और 10 नंबर के लिए हमने लिखा है फ्रंट एंड सोल्जर। सोल्जर का मतलब क्या होता है? सिपाही। एक नेता की पॉलिटिकल रैली हो रही है, आज संडे है, सूर्य नेता हो गया, पॉलिटिकल रैली हो रही है, और कुछ पुलिस वालों की वहां ड्यूटी लग गई, जाओ सबसे पहले बंदोबस्त देखो कैसा है। उन पुलिस वालों का जुपिटर या सैटर्न 10 में ही होगा। जुपिटर या सैटर्न उनका 10 में ही होगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर जातक है, शनि प्रोफेशन है, उनको फ्रंट एंड सोल्जर करके, यानी समय से पहले, सबसे पहले जाके उनको बंदोबस्त देखना है।
फ्रंट एंड सोल्जर। अगर कोई आर्म, फ्रंट एंड सोल्जर का मतलब ये नहीं है कि वो बॉर्डर पे जाके ड्यूटी करेगा। फ्रंट एंड सोल्जर का मतलब है कि जहां पर भी वो काम कर रहा है, बाकी सब 10 लोग वहां डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 9 बंदे स्ट्रेट वे मना कर रहे हैं हम ये काम करेंगे नहीं। 10 बंदे में से 9 बंदे स्ट्रेट वे मना कर रहे हैं हम ये काम करेंगे नहीं, लेकिन एक बंदा जिसका सैटर्न या जुपिटर 10 में होगा वो ये बोलेगा कि भैया मैं करता हूं, क्योंकि उसको हाथ खड़ा करना ही है। किसी ने पिक्चर देखी थी अभी, वो पहले आई थी, वो बड़ी फेमस सी पिक्चर आई थी यार, जिसमें वो था, एक साउथ का हीरो है, यश, वो सबसे अमीर आदमी बन के कहता, वो कहता है इस गुंडे को कौन मारने जाएगा, मैं, हाथ खड़ी करता पीछे से, छोटा सा बच्चा होता है, रॉकी उसका नाम है हीरो का। यानी वो पहले हाथ खड़ा करेगा, ही इज ए फ्रंट एंड सोल्जर। और किसको मारने जाना है? पुलिस वाले को। कौन मार रहा है? 5-6 साल का बच्चा। उसका करेक्टर को पहचानो। कभी भी कोई मूवी को देखना है ना, आप मूवी को हीरो बन के मत देखो, स्टोरी का करेक्टर देख के देखो कि उसके अंदर कौन सा प्लेनेट क्या काम कर रहा है। ओके, 11 नंबर की राशि है गेन देन सेक्रीफाइस। ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता, यहां पर मैं डिफरेंट हूं और मैं खुल के बोलता हूं कि कोई भी, बाकी सब आपको बताएंगे 11 नंबर की राशि लाभ देगी। मैं हमेशा बोलता हूं लाभ मिलने के बाद आपको बलिदान देना पड़ेगा। जो भी चीजें मिलेगी आपको उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस या तो आप डोनेशन के देके कर लो, नहीं तो आपको कोई छीन ले जाएगा। किसी का कोई प्लेनेट 11 में बैठा है? हाँ सर, मेरा है केतु। वेरी गुड। तो केतु 11 में बैठा है, पहले आपको केतु से गेन मिलेगा, और अगर केतु का कोई डोनेशन नहीं करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा किसी भी रूप में। कभी आप याद करो तब तक क्या लॉस हुआ आपको। मेरे केतु ये 3 बैठे हैं। है। मेरे 3 बैठे हैं 11 में। सर आपका तो चलो बाद में करेंगे, लेकिन मैं इस इनसे आपको तो समझ में आ गया होगा कि भाई कहाँ कहाँ हाँ जी। लॉस हुआ, गेन के बाद लॉस, ठीक है। लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई क्या केतु से तुम्हें मिला क्या? पहले केतु से क्या लिखवाया था मैंने अभी? केतु से। जरा सबसे पहले तो नाना हो गए ना, मैटरनल ग्रैंडफादर। हाँ हाँ हाँ। आपके नाना 11 में हैं। नाना को जिंदगी में लाभ हुआ होगा, बाद में उनका कुछ, या तो उन्होंने डोनेशन किया होगा, नहीं तो उनको लॉस हुआ, सफर करना पड़ा होगा। बताओ, कुछ नाना के बारे में याद है? नहीं सर, नाना के बारे में कुछ कोई मालूम बात नहीं नहीं, जाना। अभी नाना को छोड़ दो। आज की डेट में आपकी लाइफ में केतु कौन है? ऑकल्ट अभी जो पढ़ रहे केतु हो। ऑकल्ट है, ऑकल्ट। ऑकल्ट, वेरी गुड। अगर जो ऑकल्ट सीखा है, इसमें अगर कुछ आप दूसरे को अच्छे से दोगे, 10 रुपया लिया, 15 का लोगे तो आपको लाभ मिलेगा, 10 रुपया लिया और 5 रुपए का देके भेजा तो आपको नुकसान हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे ऑकल्ट की, समझ गया मेरी बात? नहीं, फिर बोलिए सर। अगर आपने कोई ऑकल्ट का काम शुरू कर दिया, एस्ट्रोलॉजी का, किसी की कुंडली हाँ देखी, और आपकी हाँ फीस है मान लो 21 रुपया, मैं सिंबॉलिक ले रहा हूं, 21 रुपए में आपने उसका काम कर दिया 25 रुपए का, 4 रुपए का एक्स्ट्रा काम कर दिया, तो आपको ये बहुत ज्यादा गेन देगा। लेकिन अगर आपने 21 रुपए लिया उससे फीस और काम किया 17 रुपए का, तो आपको 4 रुपया आपकी जिंदगी में लॉस लेके आएगा। और वो खाली 4 रुपए का लॉस नहीं रहेगा, वो पूरा 21 का लॉस करेगा। और जो आपको मैंने बोला कि 21 फीस लिया और आपने 25 का काम किया, वो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देगा वहां पे। समझ गया आप मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर। अगर नहीं समझे तो इसको लगा के समझाना, और तुम्हारे से ही मैं आगे और लोगों को समझाऊंगा। ये खाली मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मेरा ये लास्ट बैच है। जो तुमसे सीखूंगा तो तुमसे आगे कोई और अच्छा इंसान मिलेगा, आप समझना। आज आपको मैं अच्छा इंसान मिला हूं तो आपको आगे चल के मुझसे भी अच्छा इंसान मिलेगा। लेकिन अगर तुम, कब मिलेगा अच्छा इंसान? जब मेरे बारे में अच्छा सोचोगे, अपने बारे में अच्छा सोचोगे। लेकिन अगर बुरा सोचोगे तो अगला इंसान हम दोनों से बुरा ही मिलेगा आपको। ये बात हमेशा याद रखना।
ये भाई साहब बैठे हैं, ये पटेल जी। सर आपका क्या 11 में? 11 में मेरा सर नहीं, कुछ कोई भी प्लेनेट नहीं है। ठीक है, नहीं है? 12 में, हैं? 12 नंबर में है क्या? कोई बात नहीं। 3 7 में कोई है? 3 7 में है ना, 3 में जुपिटर, वीनस और मून। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपसे इंटेंशनली पूछा ताकि मैं इन लोगों को ही बता सकूं। अगर किसी राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा है, मान लीजिए राशि का रिजल्ट, तो उसके त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हैं वो कुछ समय के लिए वो देंगे, कुछ समय के लिए वो देंगे। मान लीजिए इनके 3 नंबर में कोई राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, जितने मर्जी बैठे, मुझे नहीं पता, हम सिर्फ इनसे स्टेटमेंट सुनेंगे, इनसे स्टेटमेंट इनसे स्टेटमेंट सुनेंगे कि भाई मान लो 3 नंबर में कोई ग्रह बैठे, 11 में कोई नहीं बैठे, 3 7 11 का ट्राइन हो गया, क्योंकि ट्राइन के ग्रह की जिम्मेवारी है। तो इसका मतलब आपको कुछ ग्रह ने लाभ भी दिया होगा, या तो आपने उनकी डोनेशन कर दी, इससे आपको और लाभ बढ़ गया होगा, नहीं की होगी तो आपको लॉस हुआ होगा। आप बता दो उन ग्रह के जो 3 में बैठे हैं। लेकिन अगर 11 में होते तो उनका रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट होता, और अब वो 3 में बैठे हैं तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, लेकिन आप रियलाइज करके देखो। मेरा सर वीनस, हाँ मून और जुपिटर तीनों बैठे हैं हाँ 3 नंबर में। हाँ, तो एक ग्रह पकड़ लो, कोई भी आप एग्जांपल के, जुपिटर ही पकड़ लो यार बस। ठीक है सर। जुपिटर 3 में बैठा है, मान लो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, लोगों को बता भी रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन एक समय पे वो जुपिटर को ही अब 11 पे ले जाओ, समझ गया। तो जुपिटर 11 में गया तो क्या हुआ, आपको लाभ होगा। उस लाभ में से आप क्या करोगे, कुछ कहीं पे डोनेशन कर दोगे, किसी को ले दे दोगे, तो आपको जो लाभ हुआ है अगली बार उससे ज्यादा ज्यादा होगा। लाभ होगा। अगर आपने जो कोई इनकम, कोई भी मतलब आपके काम का कोई लाभ हुआ, कर लिया। चाहे फाइनेंशियल है चाहे दूसरा है किसी भी प्रकार से, और आपने कोई डोनेशन नहीं किया उसका, तो आपको वो अगली बार क्या करेगा, उस लॉस करवाएगा। ऐसा कभी जिंदगी में आपने एक्सपीरियंस किया है? सर ऐसा मालूम तो नहीं पड़ा अभी तक। नहीं, आप कोई भी ग्रह का, हम अभी हमारे बहुत लंबी बची है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, हर कोई नहीं करता है, नहीं, लेकिन जब मेरे को जो भी मालूम है, मेरे को शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, है सर। अगर नहीं भी हो ना, कई बार लगा के देखिएगा तो आप ये समझिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरा 3 7 11 में, मेरा 11 में कोई प्लेनेट नहीं है, ओके, 11 में कोई प्लेनेट नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था मेरा केतु 3 में है। तो मैंने कभी जिंदगी में केतु का जो हिडन नॉलेज है, या जो बहुत ज्यादा रिसर्च का काम है, वो शेयर नहीं किया किसी से, तो मेरी जिंदगी में क्या होगा, लॉस। वो रिसर्च का काम मेरे को लॉस देके जाएगा। आप समझ रहे हो? अगर मान लीजिए अभी मैं ओकल्ट का काम कर रहा हूं, और आज आपको जो पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदर जो शब्द निकल रहे, मैं कोई हाइड नहीं कर रहा हूं, और जो आ रहा है वो सब बता रहा हूं, तो ये मुझे ओकल्ट आगे चल के क्या करेगी, फायदा देगी। लॉस। लॉस क्यों देगी भाई, मैंने जो था सब कुछ दे दिया, अब क्या मेरे पास देने को कुछ बचा ही नहीं। फायदा ही देगी ना, गेन अच्छा मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मुझे अब अच्छा ओकल्ट अच्छा। मुझे लाभ देगी, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो हम मैंने उल्टा समझा। हमेशा नहीं देगी, क्योंकि वो त्रिकोण में है, जब उसका एक स्टेज आ जाएगी, अगर सेम राशि में बैठा है तो वो रिजल्ट जल्दी देगी, और जो त्रिकोण में बैठा है उसको घूम के आने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ हाँ समझ गए? तो त्रिकोण के ग्रह, इसलिए भृगुनंदी नाड़ी में एक कहा गया है, अगर किसी कोई त्रिकोण में कोई ग्रह नहीं बैठा है, मान लीजिए किसी की राशि में 4 8 12 में कोई ग्रह नहीं बैठा, नहीं है। तो उसको 4 8 12 में जब ग्रह बैठा ही नहीं है, तो उसको रिजल्ट कहां से मिलेगा 4 8 12 का। लेकिन अगर एक भी ग्रह 4 8 12 में बैठा है, जैसा सर ने तो एग्जाम्पल कहा, तो अगर किसी का 12 नंबर में कोई ग्रह बैठा होगा तो उसको रिजल्ट अवश्य आएगा। अभी मैं आता हूं उसके ऊपर भी। तो गेन विद सेक्रीफाइस का लॉजिक समझ गए? हाँ सर। तो इसका एक लॉजिक मैंने आपको यह बताया है, जब आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, अगर 11 नंबर में कोई ग्रह बैठा हुआ है,
तो भैया उसका पहले 1% निकाल दो, आधा % निकाल दो, जो आपके मन से आए निकाल दो अलग से, या किसी से कोई आप ले रहे हो तो उसका उसको रिटर्न ज्यादा दो। तो पहले आपको लगेगा गेन विद पेन, लेकिन बाद में आपको सेक्रीफाइस या लॉस की संभावना नहीं कम रहेगी। होगा। ओके, 12 नंबर की ये राशि। हाँ मैं यही बात आपके लिए कंफर्म करता हूँ। हाँ मैं 11 में मेरा जुपिटर भी है हाँ। और 2 प्लैनेट हैं। हम्म जब भी मुझको कुछ आता है, मैं हम्म किसी की मदद कर देता हूँ तो हम्म, मुझको और ज्यादा आता है। लेकिन हाँ अगर मैं अपनी मदद रोकता हूँ, हाँ। मेरे आना बंद हो जाता ठीक है, है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। पता नहीं क्यों होता है। ये इनका जुपिटर सर की ही बात बता रहे हैं, जुपिटर इनका 11 में है। ठीक है। ये तो सर मेरे को भी लागू हुआ। मैं किसी को ऐसे, मेरे को जो नॉलेज है वो किसी को सिखाता हूँ तो मुझे बढ़िया और बढ़िया समझ में आ जाता है। तो अभी आपने, मैंने तब पूछा था आपको, एक ही चीज बोली तो थी सर ना, ऐसा टेक है टेक योर ओन टाइम। मैंने ये बोला था कुछ अब समय लो, आपको पता चल जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। अब उस टाइम सर मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि ये सर ने बोला, तो मेरे को मालूम पड़ा यस, कि ये तो मैं भी करता हूँ ये। तभी देखो भैया, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरे को चमत्कार की ये आती ही नहीं। तभी मैंने कहा चित्रगुप्त ने हम सबकी कुंडली बनाई है, तुम्हारी भी चित्रगुप्त ने बनाई है, मेरी भी बनाई है, और सबका हिसाब किताब हमारा यमराज ही देखने वाले हैं नेटसल में। तो भैया मैं आपको गलत पढ़ा के मैं अब यमराज की पिटाई तो नहीं खाना चाहता। पैसा तो मिले कि नहीं मिले, पर खुशी बहुत मिलती है किसी को हेल्प करके, ये बात सही है। सर 11 नंबर की राशि सोशल गैदरिंग की है भैया, सोशल गैदरिंग में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। लोगों ने पढ़ा पढ़ा के 11 नंबर की राशि को लाभ का घर बना दिया। अरे 11 नंबर की राशि दुनिया को देने की है, लेने की नहीं भैया। जिसको दोगे, एक हाथ से दोगे, दो हाथ से आएगा वापिस। चलिए अभी इतना ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि नहीं तो मैं भटक जाऊंगा। 12 नंबर की राशि में आते हैं। 12 नंबर की राशि के लिए मेरा एक ही मीनिंग है, निस्वार्थ। निस्वार्थ। 12 नंबर का मैंने क्या बताया, एक ही वर्ड है, अच्छा। निस्वार्थ। जो भी आपका 12 नंबर में ग्रह बैठा है उसका काम निस्वार्थ तरीके से करो, और दुनिया को देने के लिए करो। 6 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि दोनों साइंटिस्ट की राशि हैं। क्या मैंने बोला है? 6 नंबर भी साइंटिस्ट है और 12 नंबर भी साइंटिस्ट है। 6 नंबर का साइंटिस्ट है, ये अपने लिए बेनिफिट सोचता है, इसलिए परेशान रहता है। और ये 12 नंबर का साइंटिस्ट है, ये वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए सोचता है, इसलिए ये हैप्पी है। तो 12 नंबर की शब्द क्या याद रखोगे आप? निस्वार्थ। इस बार जो अब सर ने जो पूछा मुझसे क्वेश्चन, अब मैंने आपको राशियां भी बता दी। सर किसी का चार्ट लेना है जिसका ग्रह है, या ब्लैंक पे बताना है? नहीं, चार्ट वो ले सर लेते हैं। उन्होंने पूछा था शनि और राहु। राहु, वही वही 12 पहले नंबर तो। से ट्रांजिट कर रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अगर मानिए जुपिटर हो 5th हाउस में। सर राशि बोलो, कोई भी मैं ले लेता हूं। हाँ जुपिटर जी, मैंने हाँ। यहां बिठा दिया, 5 हाँ नंबर जी। पे बिठा दिया, चलिए। नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 नंबर, लिख दीजिए नंबर 1 में। 4 4 यहां नंबर पर। ना। हाँ, हाँ जी। जुपिटर 5 5 में डाल दीजिए। 6 7 8 हो गया ना। हाँ हाँ जी, साथ में 9 लिख दीजिए राहु। 10 11 12 1 2 3, ठीक है जी। साथ में हाँ क्या जी, लिखूं? राहु। राहु। हाँ जी, 11 में लिख दीजिए शनि। ठीक है हाँ सर। जी, ठीक है जी। तो ठीक है। अब आजकल इन दोनों की कंजक्शन चल रही है, इस चार्ट कोई, में भी है। हाँ कोई, इसलिए क्या होगा? हाँ ये देखिए, अगर मैं, ये है, ये जो कुंडली है, ये कुंडली हमने जो ली है, ये किसी जातक की मान लो कुंडली है, हाँ ये जी। है बर्थ चार्ट का स्कोप। ये क्या है सर? स्कोप। बर्थ चार्ट का, बर्थ चार्ट स्कोप। कभी भी हमें किसी का रिजल्ट कुंडली पढ़नी है, पहले हम उसकी कुंडली का स्कोप देखते हैं। शनि राहु ठीक का है। मतलब है, शनि क्या मैंने अभी अभी आपको बताया, प्रोफेशन। हाँ जी। राहु क्या बताया आपको?
फॉरेन, हाँ जी, अगर ये व्यक्ति जाहिर। मल्टीनेशनल कंपनी में या फॉरेन में जाके प्रोफेशन करता है तो इसका प्रोफेशन ठीक होगा। लेकिन अगर ये बर्थ प्लेस पे ही रह के प्रोफेशन करता है तो इसको लो पेड जॉब मिलेगी। ठीक है। अब हम इसमें ये जहाँ इसका नंबर 4 बर्थ लिखा का, है। एक मिनट रुकिए, ये इसका कुंडली का बर्थ का चार्ट का स्कोप है। और स्कोप ठीक है। कभी भी कुंडली में, एक बार बंदा पैदा हो गया तो मान लीजिए वो 40 साल तक काम करेगा। टोटल 40 साल की उसकी है वर्किंग एक्सपीरियंस। तो 40 साल तक ये सैटर्न राहु का पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आते हैं दूसरी बात जो आपने कहा, 2.5 साल के लिए शनि 12 में है और 1.5 साल के लिए राहु यहां है। तो 1.5 जी। प्लस 2.5 का टोटल कॉमन पीरियड क्या निकला? नहीं, ये 14 मई तक है। कोई बात नहीं, अभी तो 1.5 महीना ही। हाँ, ये मूव सैटर्न, कर महीना ही। जाएगा। आज की डेट में तो 12 नंबर में है ना सैटर्न राहु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 14 मई को राहु मूव कर जाएगा। हाँ वो तो फिर यहाँ आ जाएगा ना, वो तो कुछ दिनों के हाँ लिए जी, ना। तब हम ये कह हाँ रहे हैं जी, कि कुछ टोटल जो था, मतलब अगर किसी में अगर मैक्सिमम हो तो 1.5 साल रह सकता है, लेकिन अगर इनको चाहे महीना मिल रहा है चाहे 20 दिन मिल रहे हैं तो इनके जीवन में भी ये स्थिति जो हम कह रहे हैं यहां पर बनेगी। बनेगी इसमें। मतलब बनेगी मतलब कि प्रोफेशन फॉरेन में स्टार्ट हो सकता है हम्म। या प्रोफेशन में कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये तो ट्रांजिट का है ना। हाँ जी, ट्रांजिट का तो तभी रिजल्ट देगा ना जब वो नेचुरल जो कार्ड के साथ संबंध बनाए, स्कोप के साथ संबंध बनाए ना। हाँ जी, अब ये राहु सैटर्न है, मान लो इस चार्ट के हिसाब से ये जुपिटर के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बना रहे, ट्राइन में बना रहे हैं ना जुपिटर के नेटल के साथ। समझ गए सर? हाँ जी, हाँ जी। तो इस जातक के जीवन में या तो इसका फॉरेन में प्रोफेशन शुरू हो सकता है या इस जातक के प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी। दो चीजें मैं बोलूं। अच्छा, ठीक है जी। अगर इसके ओरिजिनल होरोस्कोप में हम्म जहाँ नंबर 4 लिखा है वहाँ मंगल डाल दीजिए। हम्म और जहाँ नंबर 12 है, इस समय राहु शनि है, वहाँ पे ओरिजिनल होरोस्कोप में आप सन एंड बुध डाल दीजिए। सन एंड मरकरी। हाँ जी। हाँ, और जुपिटर जहाँ हटा नंबर दो यहाँ से। जुपिटर यहीं रहेगा। ठीक है, अब ये नंबर देखिए। दो अब नंबर 2 में चंद्रमा डाल दीजिए, 11वें हाउस नंबर 2 का मतलब 5 नंबर राशि में में। नहीं, नंबर 2 11th हाउस में, दो मून। राशि में प्लस में। ठीक है, और एक एक नंबर में केतु डाल दीजिए। ये उसका होरोस्कोप जन्म का बन गया। कोई बात नहीं। अब सन मरकरी के ऊपर शनि एंड राहु चल रहे हैं। सन मरकरी के और ऊपर चल रहे हैं सर। आप ये देखिए, सन मरकरी के ऊपर राहु और सैटर्न चल रहे हैं आज की डेट में। ओके, हम्म, लेकिन राहु और सैटर्न तो नो डाउट इसको डिफिकल्ट सिचुएशन बना रहे हैं इसकी लाइफ में। लेकिन सन और मरकरी के साथ जब तक जुपिटर का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा तब तक ये इसको रिजल्ट देने की हालत में नहीं होंगे, सिर्फ स्ट्रेस ही दे सकते हैं। अच्छा जी। सर एक बार किसी, प्लीज रिपीट करेंगे ये वाला पॉइंट जो भी आपने बोला। मैं आपको बताता हूं दोस्त, ये आपको पूरा बाकायदा बता रहा हूं। जब कुंडली का जो कोई भी प्लेनेट है, कुंडली का जो कोई भी प्लेनेट है वो स्कोप को इंडिकेट करता है। कोई भी ग्रह लगा लो, 9 ग्रह में से कोई भी हो सकता है, सन, मून, मार्स, जुपिटर, कोई भी हो सकता है, राहु, केतु। ठीक है, ये सन तभी रिजल्ट देने की हैसियत रखेगा जब इसके साथ जुपिटर सैटर्न प्लस राहु और केतु में से एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये मैं आपको ट्रांजिट में पढ़ाऊंगा, प्रोग्रेशन में भी पढ़ाऊंगा। अगर मान लीजिए यहां पर सिर्फ अभी सैटर्न और राहु कनेक्शन बना रहे हैं जैसा सर का क्वेश्चन है, जुपिटर नहीं बना रहा, तो जुपिटर के पास ब्लेसिंग, सन के पास ब्लेसिंग तो आ ही नहीं रही, सिर्फ टेम्परेरी है। सर जुपिटर लेकिन ट्राइन में तो है ना, मतलब जो नेटल जुपिटर है वो तो अरे है भैया, ट्राइन। वो नेटल का है, वो तो स्कोप है ना, लेकिन ट्रांजिट का किसी भी ग्रह को, किसी भी ग्रह को, नेटल के ग्रह को रिजल्ट देने के लिए 3 ग्रह चाहिए इवेंट देने के लिए। अगर घर में पाठ पूजा और कोई धार्मिक रीति रिवाज होगा तो कॉम्बिनेशन है जुपिटर सैटर्न केतु का। अगर किसी पब में जाके पार्टी करनी है
बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो कॉम्बिनेशन है जुपिटर राहु सैटर्न का। आप ओके समझे सर, मैंने क्या बोला? ठीक है भैया। अगर कोई भी ग्रह, कोई भी, एक मिनट में लाइव चार्ट लेता हूं, आप समझिए। कोई भी जो आपको अभी प्रैक्टिकली कराना है ना, जितना टाइम बचेगा, तो ग्रह तो बता दिए जो सर ने बताया, एक चार्ट लेते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है, ठीक है? तो इसलिए कोई आप डरने की बात नहीं है, किसी का अगर कुछ भी आता है तो, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक सिंपल वैसे लगा रहा हूं, ठीक है? इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, एक मिनट के लिए। चार्ट दिखा आपको? हाँ जी। अभी देखो हम बहुत अर्ली हैं, इसलिए मैं ट्रांजिट का पूरा भी आके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है, अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया उसको सेटिस्फाई करना। आज की डेट में जुपिटर कहाँ है? जो हम आज की डेट में देखना है, जुपिटर कहाँ चल रहा है? 3 नंबर राशि, 2 नंबर राशि में है ना? हाँ जी। और सैटर्न और राहु आज की डेट में कहाँ है? यहां पर। 12 में। तो हमारी जो पढ़ाई है, कॉमन कहां पर आ रहा है इनका असर? कॉमन यहां पे एक ट्राइन बनेगा राहु पे। तीनों प्लेनेट किस पे असर डाल रहे हैं? हेलो हाँ जी, राहु पे जी। भाई, मैं अकेले सर को नहीं पढ़ा रहा, बाकी सबको समझ में आ रहा है? राहु पे, राहु पे। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर सैटर्न राहु यहां है तो केतु यहां है, तो केतु तो इस पे असर डाल ही नहीं रहा। तो ये व्यक्ति ने, आज मैंने ये देखो, इसका नाम कनाडा भी लिखा है, ये मेरा पुराना क्लाइंट है, बीवी बच्चे सबकी ले चुका है कंसल्टेंसी, आज दोबारा इसने मुझे फोन किया। आप मुझे बताओ, राहु के ऊपर जुपिटर सैटर्न राहु तीनों संबंध बना रहे हैं, मुझे किस लिए फोन कर रहा होगा? क्योंकि और तो ये कॉमन पॉइंट कोई निकल ही नहीं रहा। प्रोफेशन के लिए है। प्रोफेशन में पोजीशन प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम? अरे भैया, वैदिक को खूंटी पे टांग दो। मैंने प्रोफेशन 10th हाउस कहां बताया तुमको? राहु क्या है? डिजायर, फौरन। राहु है, डिजायर है, फॉरेन है। फॉरेन से तो ये कॉल कर रहा है, चलो ठीक है। और राहु का किसके साथ संबंध आ रहा है? जुपिटर के साथ। तो यानी जातक अपनी कोई समस्या से परेशान है। परेशान है, क्योंकि यहां पे जुपिटर देखो सैटर्न राहु केतु के साथ है। लेकिन यहां पर कोई जुपिटर का संबंध इस जुपिटर से नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? जुपिटर के ऊपर सैटर्न राहु तो है, केतु भी है, लेकिन इस जुपिटर के साथ इस जुपिटर का संबंध कितने परसेंटेज का है? 50। 50%। और मैं अपनी प्रिडिक्शन में 50% लेता ही नहीं। तो मैं अपनी प्रिडिक्शन में 75%, 100%, 90%, 110% लेता हूं। तो कौन सा ग्रह कॉमन मुझे मिला जिसके ऊपर सबका असर आ रहा है? राहु। तो राहु किसका कारक है? दादा का कारक भी है, आपकी लीनियज का कारक है ना। दादा का मतलब आपके पापा के पापा, लीनियज की। तो इसकी प्रॉब्लम ये मेरे को नवरात्रे के दिन भी कर रहा है, तो कहां से जुड़ी हुई है इसकी प्रॉब्लम? एक तो हम ये कह सकते हैं जुपिटर जातक है, राहु जातक को कोई परेशानी कर रहा है। सर इनहेरिटेंस से तो नहीं है कुछ? हैं? इनहेरिटेंस? नहीं, कुछ नहीं है। सेहत और मतलब कुछ ऐसी परेशानी है, लोन ले रखे हैं जिसकी वजह से दिमाग में वो पे करने को लेकर दिक्कत है। मेन प्रॉब्लम इस व्यक्ति की हेल्थ की थी, क्योंकि वो राहु डिस्टर्ब कर रहा है ना। अभी मैंने आपको पूरा नहीं बताया कि भाई इसमें और क्या। राहु किसकी राशि में बैठा है? बॉडी का कारक होता है मार्स। देह का कारक कौन है? मार्स। तो लेकिन हम वो बाद में करेंगे। लेकिन आज की समस्या इसकी थिंकिंग कहाँ की प्रॉब्लम है? राहु की। राहु क्या करता है? मैंने एक वर्ड बोला था, डिजायर इल्यूजन। डिजायर इल्यूजन। और मैंने बोला था
पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर, 3 ही वर्ड बोले थे। तो इसके दिमाग में इल्यूजन की वजह से सारी प्रॉब्लम है, डर लग रहा है अंदर से। और मैंने क्या एडवाइस दी होगी, आप यही चीज बात करते हैं, मैंने क्या बोला होगा आप सोचिए। डर को निकालने का क्या कारक होता है, बोलो। जुपिटर किस राशि में बैठा है? आईसिस। टॉरस टॉरस जुपिटर जो ओरिजिनल इसकी कुंडली का 12 नंबर में बैठा है, निस्वार्थ की राशि में। राहु किस राशि में बैठा है? पेन ट्रांसफॉर्मेशन की। जब आपको जिंदगी में निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करोगे तो आपकी जिंदगी से क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन पेन निकल जाएगा। और ये राहु आपकी दादा को नियज करता है, तो आपके कुल देवी कुल देवता को अगर प्रेयर करोगे तो राहु आपको परेशान करना। बंद कर देगा। तो मैंने इसको आज क्या बोला है कि आप, आज नवरात्रे है और आज स्पेशली मुझे फोन कर रहे हो, मेरे इंडियन टाइम के हिसाब से इसने 4:03 पे मुझे मैसेज किया है। उनकी तो चलो कितनी परेशानी होगी, और मैं उस टाइम पे जा गिरा था बाई चांस, और मैं उस टाइम पे रामायण कथा में ही बैठा था। मैं अपने घर 4:30 इसका मैसेज सुनने के बाद आया, मैंने कहा 10 बजे करना। थोड़ी देर आके सोया और फिर इसका पहले 1 घंटा इसको सेशन दिया, फिर आपको कर रहा हूं। और मैंने सिंपल क्या बताया कि जो इल्यूजन है उसको कैसे निकालोगे दिमाग से। राहु आपकी दादा को या पूर्वजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उनकी ब्लेसिंग मिल गई तो क्या होगा? ठीक हो जाएगा सिस्टम। सिस्टम ठीक हो जाएगा बस। तो मैंने क्या यूज की? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। मैं तभी आपको कहता हूं कि एनर्जी हमेशा चल रही है, उस एनर्जी को एक्टिवेट राहु करा। अब थोड़े दिनों के बाद ये एनर्जी यहां से अपने आप ही क्या हो जाएगी भैया? राहु 2 नंबर से उठ के किस पे आ जाएगा? राहु यहां राहु से 12 में ना 1 में आ जाएगा। यहां आ 11 जाएगा में आ राहु, जाएगा। हाँ, यहां आ जाएगा राहु, और शनि तो यहीं रहेगा, ठीक है। जुपिटर 3 में आ जाएगा। जुपिटर आ जाएगा 3 पे। तो शनि का रोल खत्म हो गया यहां से, सिर्फ बचा जुपिटर और राहु। दूसरी रेमेडी मैंने क्या दी होगी इसको 1 साल के लिए? मार्स बॉडी देह के ऊपर है, कौन है? राहु और जुपिटर। तो सर क्या शनि का रोल क्यों खत्म किया? है शनि का रोल क्यों खत्म हो गया है सब? सर? क्योंकि वो डायरेक्टली संबंध ही नहीं बना रहे ना, एक कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए ना, कॉमन कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा भाई। राहु सैटर्न केतु का एक कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए। राहु यहां आएगा, केतु यहां आएगा, शनि यहां है, गुरु यहां है। तो ट्राइन के हिसाब से कोई कॉमन पॉइंट निकल रहा है क्या? नहीं नहीं। कोई भी नहीं निकल रहा। कॉमन पॉइंट नहीं निकल रहा तो कोई इवेंट नहीं होगी भैया, सिर्फ स्ट्रेस बनेगी। तो मैंने इसे कहा कि भाई आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है काम पे जाने से पहले, और डेली करनी है। सेहत खराब है तो सिर्फ पीटी एक्सरसाइज करके जाओ। क्यों करके जाओ? मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, बॉडी के अंदर जो है पसीना निकलेगा, उसकी थॉट्स या उसकी नेगेटिव एनर्जी डेली निकल जाएगी, स्ट्रेस फ्री रहेगा। सर ट्रांजिट का सारी प्लेनेट उसमें जाएगा? किसमें? भैया 3 ही प्लेनेट बोला है ट्रांजिट का, जुपिटर सैटर्न राहु हो या जुपिटर सैटर्न केतु, ये कॉम्बिनेशन बनाना है। जिस भी कॉमन प्लेनेट से कॉम्बिनेशन बनाएंगे वहां पर आपको दिक्कत होगी, या उससे संबंधित चीज मिलेगी आपको। पर आप ये आज आप बात वो पूछ रहे हो जो आज से आपको बहुत पीछे आनी है। अभी तो आप उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं जहां पे मैं आपको बता रहा हूं। हाँ सर हाँ अभी इसको रहने दीजिए, दिमाग से निकल जा हाँ, रहा तो है फिर कंफ्यूजन हो जाएगी अननेसेसरी। हाँ आप सर, वही समझिए, वही बोल रहा हूँ। अभी ये लीजिए मत। ठीक है, आप हाँ समझिए। मैंने सर ने क्वेश्चन पूछा, मैं हमेशा देता हूं क्योंकि हर किसी का एक लेवल अलग होता है, लेकिन आप उसको बॉदर मत कीजिए, उसका क्वेश्चन उस तक रहने दीजिए, सिर्फ उसको एंजॉय कीजिए क्वेश्चन को। आप समझिए मैंने क्या बोला है। आज हमने सिर्फ
कारक तत्व की है, कारक तत्व समझ में आ गया आपको? जी सर, जी सर। और पिछली क्लास में हमने त्रिकोण में इंटरनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ देखा था। आज आपका काम क्या है कि आप जब जाएंगे अगले संडे तक, आपने कारक तत्व और मैडम यार अपना हेडफोन लगा के बैठो प्लीज, अगर दिक्कत है तो म्यूट करके रखो, ठीक है? तो अगर मैंने क्या कहा कि जब कारक और इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचानो, जैसे इस लड़के की कुंडली है, इस लड़के की कुंडली का ओरिजिनल देखो, जुपिटर कहाँ है? 12। जुपिटर 12 में है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपका तो क्लाइंट ही समझो कि मेरे पास आया तो मैंने था। जुपिटर और राहु का कनेक्शन है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसकी डिग्री कम है उसको पहले लिखना। तो इसकी लिखने का तरीका क्या है, ये राहु भी 75% दे रहा है, जुपिटर भी एक दूसरे को 75% दे रहे हैं। यहां तक ठीक है भाई? हाँ। जी सर, जी सर। कुछ लोग इसको लिखेंगे जुपिटर प्लस राहु, कुछ लिखेंगे राहु प्लस जुपिटर। तो लिखने का सही तरीका है स्मॉलर डिग्री को पहले लिखना है। तो राहु की डिग्री है वो आगे बताऊंगा, 60 डिग्री है और गुरु की 15 है। तो ये कंडीशन में हो गया राहु प्लस जुपिटर। तो जो कम डिग्री का प्लेनेट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी ये बाई बर्थ इसके लाइफ में किसकी एनर्जी रहेगी? राहु की। राहु की। ठीक है, राहु की एनर्जी का मतलब क्या है? डिजायर रहेगा। डिजायर रहेगा, इल्यूजन रहेगा, या फॉरेन रहेगा। ये मध्य प्रदेश से पैदा होके फॉरेन पहुंच गया, इसकी काम कर गई एनर्जी? ठीक है, लेकिन क्या राहु इंपॉर्टेंट प्लेनेट है? जुपिटर इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कम डिग्री का प्लेनेट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। क्या इसकी जिंदगी से हमेशा दुख एलिमिनेट हो सकता है? दुख या ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलाव। अब मेरा नहीं क्वेश्चन है, सर, नहीं सर, क्योंकि राहु जो है वो स्कॉर्पियो 8 नंबर में है, तो वेरी 8 नंबर गुड, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इसको मेंटली प्रिपेयर करना है भैया। आप अपने आप को 8 नंबर का इस तरह से अरेंज करो कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन बुरे नगले ही बंद हो जाएं और आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे हों। ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे कैसे हो सकते हैं? लोगों की हेल्प करके। जब 8 नंबर की एनर्जी यूज करोगे। 8 नंबर की एनर्जी यूज करनी है ना। 8 नंबर की एनर्जी क्या है? रिसर्च, ओकल्ट, ठीक है, यानी हिडन भी है। 8 नंबर की राशि किसकी है? थोड़ी 8वां हाउस हिडन भी है ना। तो अपनी बातें सारी सबको नहीं बताने। नहीं बतानी है। इसलिए कुछ ना कुछ एनर्जी का यूज करोगे तो होगा। लेकिन क्योंकि 8 नंबर मार्स की साइन भी है और राहु की राशि में बैठा है, इधर शनि भी है, वो जो हम नक्षत्र करेंगे, तो इसलिए कहा कि पसीना सर से निकालो। जब शरीर से पसीना निकल जाता है तो नेगेटिव एनर्जी शरीर से बाहर हो जाता है। बाहर हो जाती है, किसी भी जातक की। इसीलिए कहते हैं पसीना शरीर से निकलना और ब्लड का सर्कुलेशन एक अच्छे हेल्थ की निशानी है। तो इसकी बाई चांस, इसको मैंने एक ही बोला, जो आप कर रहे हो निस्वार्थ भाव से करो और हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम बदलाव को देख के रोने लग गए तो और रुलाएगा वो, क्योंकि बदलाव तो इसकी जिंदगी में हमेशा, रहेगा ही रहेगा। क्यों हमेशा रहेगा? क्योंकि राहु की डिग्री कम है। तो सर ठीक है सर, राहु की डिग्री भले ही कम है, लेकिन साथ में जुपिटर भी तो है आगे, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मतलब? हाँ, वो लास्ट में ब्लेसिंग आ रही है, बदलाव से ब्लेसिंग आ रही है। जुपिटर लास्ट में ब्लेसिंग है, डिजायर उसकी ब्लेस्ड हो रही है। ओके। लेकिन वो कहे तो कि राहु एक, तो डिग्री कम है तो
हाँ बोलिए। सर वो तो पीछे चला जाएगा सर। भैया सिंबॉलिक है, जिंदगी में प्लेनेट कभी रेट्रोगेट नहीं चलते, सिंबॉलिक है इमेज के हिसाब से, आप ये याद रखना। और ये मैं ही बताता हूं, अगर जिन दुनिया में प्लेनेट कोई एक उल्टा चलता है तो वो सिर्फ वीनस है, आपकी पत्नी आपसे उल्टी है। अगर कोई उल्टा है प्लेनेट तो वीनस ही चलता है, बाकी सारे सिंबॉलिक है। क्या बोला सरकार जी? सब सीधा ही चलते हैं, वीनस से उल्टी लेकिन चलता है। लेकिन ये बात अपनी बीवी को जाके मत बोल देना, नहीं तो तुम्हारा कोर्स खत्म करा देगी। ठीक है, मैं आपको वैसे टेक्निकल वे से बताया। वीनस हमेशा, जैसे कोई प्लेनेट अपने से नेक्स्ट हाउस में जा रहा है तो वीनस अपने से हमेशा अच्छा रिजल्ट पीछे देगा। जैसे तुम इस कुंडली में वीनस कौन सी राशि में बैठा है? टॉरस में। तो वीनस यहाँ 2 नंबर का अच्छा, 2 से 3 में नहीं जा देगा, वीनस 1 नंबर का रिजल्ट ज्यादा देगा। पर वो मैं किसी और कंसेप्ट में है, तो आपने पूछा तो इसलिए बता दिया, इसका भृगुनंदी नाड़ी से कोई लेना देना नहीं है भैया, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। भृगुनंदी नाड़ी में जो कम ग्रह डिग्री का प्लेनेट है वो इंपॉर्टेंट है, कोई उल्टा नहीं, कोई सीधा नहीं। ठीक है, आज की क्लास में इतना एनर्जी रखना। एक चीज देखो, एक सर हाँ जी बोलिए। सर आप बता दीजिए फिर पूछ लूंगा। एक ट्राइन है, इसमें आप लिखो प्रैक्टिस के लिए, एक ट्राइन है राहु प्लस जुपिटर, और राहु को 8 नंबर में लिख दो ब्रैकेट में, और जुपिटर को लिख दो 12 नंबर में नीचे ब्रैकेट में, और राहु के आगे लिख लो डिजायर, जुपिटर के आगे लिख लो ब्लेसिंग। कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे बताया, राहु 8, जुपिटर 12, ऐसे पढ़ना है अपने चार्ट को। और ये क्या है, इंटरनल स्ट्रेंथ है ना सर इसकी, जो मैं लिख रहा हूं भाई, हाँ। डाउट तो नहीं हो रहा ना अभी तक? नहीं सर ठीक है। तो ये इंटरनल, यानी ये जो जातक इच्छा करेगा जिंदगी में, गुरु उसकी क्या कर देगा? पूर्ति। पूर्ति कर देगा, पूर्ति कर देगा। कर देगा। लेकिन इच्छा की पूर्ति थोड़े बदलाव के साथ होगी, क्योंकि राहु क्या दे रहा है? ट्रांसफर। ट्रांसफॉर्मेशन। और 12 नंबर क्या दे रहा है? निस्वार्थ। निस्वार्थ। तो आप इसे बोलो, निस्वार्थ भाव से अपना काम करते चलो, निस्वार्थ भाव से अपना काम करते चलोगे, जो इच्छाएं हैं वो सारी आपकी पूरी हो जाएगी। पूरी होंगी। ये मेरी प्रिडिक्शन कराने का ये, लेकिन ये क्या है, चार्ट का स्कोप। अब ये क्या करता है व्यक्ति, मान लो थोड़ी देर की बात, ये इसका उल्टा करता है, इच्छाएं बहुत रखता है, बदलाव के लिए तैयार नहीं है, रोता रहता है। फिर गुरु क्या कर लेगा? और वो अपना स्वार्थ भी ले आया, तो इस व्यक्ति को क्या मिलेगा? राहु जुपिटर क्या देगा? सर फिर पेन देगा इसको। सबसे पहले क्या देगा? इल्यूजन, दिमाग में गुरु चंडाल योग, यानी वो कुल्हाड़ी पे जाके अपना पांव खुद मारेगा, यानी जिंदगी में कोई रॉन्ग डिसीजन वो लेगा। लेकिन इसके विपरीत, अगर वो बदलाव के लिए तैयार है और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, निस्वार्थ काम से काम करता है, उसको एक बार तो दुख होगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो जिंदगी में खुश खुश होके ही रहेगा फिर। निकलेगा, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति हो रही। यार ये व्यक्ति ना, आप समझिए, मैं इसकी कहानी बताता हूं थोड़ी सी, जो है, ये 2-3 भाई हैं,
एक भाई दुबई में, छोटे सबसे छोटा, बड़े वाला ये कनाडा में है, बीच का भाई एक इंडिया में है जो अपने फादर पे ही डिपेंडेंट है, उसकी एक बेटी थी। इन दोनों भाइयों ने मिलके लोन लेके या कोई भी रिसोर्सेज लेके उसकी मैरिज की। आप समझना, उसकी क्या कर दी, दो भाइयों ने मैरिज कर दी। तो इसने किस किस निस्वार्थ भाव से की, मान लो। तो इस व्यक्ति को ओवरऑल लास्ट में क्या मिलेगा बताओ? बेनिफिट मिलना चाहिए। बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि इसने उसकी एक तरह से भगवान के द्वारा रिमेडी भी कर ली। तो जिसके ग्रह वहां बैठे हैं उससे जीवन में वो काम कराएंगे ही कराएंगे। अगर ये यही व्यक्ति होता और ये कहता भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तेरी बहन की तो मतलब तेरी बच्ची के लिए मैं नहीं कर सकता, मेरे अपना ही खर्चे है, तो इसका क्या होता, ये उल्टा होता ना। तो मैंने इसको क्या बोला है, आपको मैं पूरा सेंटेंस बताता हूं, कहो तो रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर नहीं करता दूसरे की पर्सनल। मैंने कहा है, अगर जो मैंने आपको बताया है, अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हो इस दौरान, आपके पास आज टिकट के पैसे नहीं है, लेकिन आप घर के 4 मेंबर हो, मियां बीबी और 2 लड़के, चारों को कुल देवता की आवाज आएगी, और कनाडा से इंडिया आने में 4 फ्लाइट्स का टू एंड फ्रो का टिकट कितना लगेगा भैया? वो कहता पैसे तो हैंड टू माउथ हो, कैसे आएंगे? मैंने उसको यही बोला है, पहले मुझे ये बताना तू आया कि नहीं आया इतने ड्यूरेशन में, पैसे कहां से आएंगे वो तो। पर तू ये अपने पितरों और पुरुषों का अपना नाम लेना, या कुल देवता का पाठ पूजा में नाम लेना शुरू कर। मैंने इसको टाइम दिया 1 जून 2025 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में, आता है कि नहीं आता मुझे बताना, इसी चार्ट के अनुसार। सर अगर ये जो इसका कॉम्बिनेशन जुपिटर राहु का ट्राइन में है, हम्म अगर यही कॉम्बिनेशन सपोज मान लीजिए कि राहु इसका जुपिटर के साथ ही बैठा होता पाइसिस में, तो 100% इफेक्ट होता दोस्त। अभी तो 75 हो रहा है। कॉन्सेप्ट यही रहता बेसिकली। कंसेप्ट यही रहता है डिग्री वाइज, अगर ये दोनों की और सेम हम डिग्री। इसको सलाह भी सेम देते हैं जो अभी दे रहे हैं। हाँ, और उसका रिजल्ट फिर अभी 75% सपोर्ट मिल रहा है, तब 100% मिलता है दोस्त। लेकिन सर वहां पे 8 नंबर राशि तो हट जाती, तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, फिर वो कैसे वहां मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वहां पे दुख नहीं होता, सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा। निस्वार्थ भाव सेवा होती ना फिर वहां पे। वहां फिर दुख हट जाता उसकी जिंदगी से। और सर मान लीजिए कि यहाँ तो जुपिटर राहु कम डिग्री का है, सपोज अगर जुपिटर कम डिग्री का होता राहु ज्यादा का होता, हाँ, फिर क्या करते? तो जातक पहले आ गया हाँ और राहु बाद में आ रहा है, तो जी। जातक इंपॉर्टेंट है, तो जातक के जिंदगी में बदलाव आने अवश्य ही है। या इच्छे उच्छाए शक्ति उसकी या तो बढ़ेगी, या वो ज्यादा मेहनत करेगा वो, क्योंकि जो कम डिग्री का प्लेनेट है उस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस केस में राहु इंपॉर्टेंट है, उस केस में गुरु इंपॉर्टेंट हो जाता, नहीं ये जातक। सर इंपॉर्टेंट का मतलब समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? जो मतलब ग्रह कम डिग्री का है उसने रिजल्ट देना है। यानी वो खुद क्या बोले इल्यूजन में रहेगा। हाँ, अगर इल्यूजन में नहीं रहेगा, सारा काम अपने हाथ से करेगा, फौरन बैठा है, उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर वो अपने हाथ से काम नहीं करेगा, राहु का पॉजिटिव यूज नहीं करेगा ना। देखो जुपिटर इंपॉर्टेंट है, कम ग्रह का प्लेनेट सबसे ज्यादा रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखता है। जो बाद में ग्रह मिल रहे हो तो रिजल्ट को बदल रहे हैं ना सिर्फ। तो जातक के ऊपर राहु का इंपैक्ट, ऊपर से पहले यहां ले लो राहु के ऊपर ब्लेसिंग का इंपैक्ट, दोनों का कहानी बदल गई भैया। राहु किसको हाँ बोलिए। सर इसमें फिर बेटर किसको मानेंगे हम, जुपिटर राहु या राहु जुपिटर? अगर आप रिजल्ट देने की भाषा से अगर देखना चाहते हो, एक सिंगल वर्ड है, राहु प्लस जुपिटर इज ए बेटर ऑप्शन। आपको एक एग्जांपल बताता हूं और थोड़ा ध्यान से सुनिए आपकी क्लियरिटी का। और ये दोस्तों लगा के आपने मुझे फीडबैक देना है, ताकि ये जो और सीख रहे हैं ये भी दुनिया को बता सकें, क्योंकि अभी सतयुग आना है, कलयुग पीक पे है या और पे पल आएगा। तो भगवान ने मेरे को क्या समझ में आया कि मुझे पढ़ाने के लिए इसलिए भेजा है कि मैं लोगों को सतयुग के ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकूं। ये अगर मैं इसलिए किसी को गेन की नहीं पढ़ा रहा हूं, आप समझिए। आपने जो क्वेश्चन कहा उसको सभी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक कुंडली में है कॉम्बिनेशन जुपिटर प्लस सैटर्न, एक यही कॉम्बिनेशन है जुपिटर प्लस
सॉरी सैटर्न प्लस जुपिटर, दोनों मान लो 6 नंबर की राशि में है। पॉसिबिलिटी है भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले मेरे को ये बोलो। जी सर, हो सकता है। तो जुपिटर है जातक, शनि है प्रोफेशन, दोनों ही केसेस में। अब आपको मेरे को बताना है कि किस केस में जातक अच्छा करेगा। किस केस में जातक का प्रोफेशन अच्छा होगा, किस केस में स्ट्रगल रहेगी? सैटर्न प्लस जुपिटर। है सैटर्न प्लस जुपिटर। वेरी गुड। ये 10 रुपए का काम करेगा, 10 रुपए का काम करेगा, 15 रुपए घर में लेके घुसेगा, वो ब्लेसिंग मिलेगी। हाँ, उसको जुपिटर ब्लेसिंग की मिलेगी। blessing। और ऊपर वाला 10 रुपए का काम करेगा, इसको 5 या 6 रुपए लेके घर में आ जाए तो भी गिनी मत समझना, क्योंकि इसको तो सेवा ही देनी है समाज को। जबकि दोनों किस में बैठे हैं? 6 नंबर। परफेक्शनिस्ट की राशि में, 6 नंबर की कंटिन्यूअस लर्निंग में। इसीलिए आप समझिए, इसीलिए अगर मान लो 4 बच्चे हॉस्पिटल में अभी अभी पैदा हुए हैं, 4 बच्चे अभी अभी हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, उनका 12 नंबर राशि में सैटर्न राहु मिल गया। ठीक है, अब सैटर्न राहु का कंडीशन है, मान लो कि राहु की डिग्री कम है, नहीं सॉरी, सैटर्न आज की डेट में नियरे तेरे होंगे, नेड़े तेरे होंगे, सैटर्न की कम है, राहु ज्यादा है। अब ये इनमें से कुछ बच्चे, 4 में से 2 बच्चे फॉरेन चले जाते हैं, एक बच्चा इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी में आगे चल के काम करता है, और एक बंदा अपने घर पे ही रहता है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में झाड़ू लगाता है। क्या होगा बताइए? सेम सेम टाइम पे पैदा हुए 12 नंबर राशि में, क्यों क्यों इतना रिजल्ट डिफरेंट मिल रहा है? देखो, सैटर्न प्लस राहु का 12 नंबर की राशि में 2 व्यक्तियों ने डिसाइड किया फॉरेन जाना, उनको फॉरेन की एनर्जी बहुत अच्छी मिल गई। एक बंदे ने वो मल्टीनेशनल लिया, उसको भी अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वो फॉरेन नहीं गया, मल्टीनेशनल राहु से ही है। ठीक है, और तीसरा वाला जो है लो पेड जॉब, वो अपने घर में रह के कर रहा है, उसकी लो पेड से ही कैरियर स्टार्ट होना है। लेकिन वो सैटर्न राहु वाला आगे जिंदगी में तरक्की कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं करेगा, लेकिन उसकी तरक्की स्लो रहेगी। अब आपके लिए ओपन है, जितना मैं पढ़ाना था वो बता दिया। अगली क्लास में मैं आपको यही चीज संचित क्रम, प्रारब्ध क्रम और आगामी क्रम से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज आपका कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी, क्योंकि ग्रह राशि के हिसाब से किसी एक व्यक्ति का चार्ट लेके समझाना है, वो भी समझा दूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए। सर मेरा सवाल है, हो सकता है इसका जवाब पहले दिया हो आपने, क्योंकि मैं पहली क्लास में नहीं था। कोई बात नहीं भाई, पूछो यार, यार इक्वल हो भाई। सर सर जैसे 2 घंटे में, मतलब हो सकता है मेरा सवाल बिल्कुल बेहुदा टाइप का हो, तो माफ कोई करना। दिक्कत नहीं भाई, बोलिए। सर एक राशि लगभग 2 घंटे में बदलती है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ सर। लगन लगन बदलता है 2 घंटे में, लगन, हाँ 30 डिग्री। लगन बदलता लेकिन है। हम लगन की तो बात कर ही नहीं रहे, भृगुनंदन की। बात ही नहीं कर रहे, ठीक है हाँ, सर। उसकी भी नहीं कर रहे, तो हम तो कह रहे हैं लेकिन 24 घंटे में चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदलेगा। बदलेगा। तो आपका, मैं आपको, आप तो एक दिन की बात छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं 2.5 दिन में चंद्रमा एक दिन में 12 डिग्री चलता है। तो पूरे दिन में चंद्रमा की तकरीबन, अगर मान लो कोई भी एग्जांपल ले रहे हो आप, लेके कर लो। मैं तो कह रहा हूं, क्या वो सब कैसे रिजल्ट देंगे, मैं कैसे बता रहा हूं आपको वो बताऊंगा। मैं बेसिकली वही पूछना चाह रहा हूँ कि सर मतलब 2.5 दिन तक लगभग सबके सेम प्लैनेट रहेंगे जो भी पैदा होंगे बंदे। तो हाँ ऐसा तो है नहीं कि सर सारे लोग एक सा ही काम कर रहे हैं, सब हाँ अलग अलग करते हैं, तो फिर वो हाँ, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वेरी कि गुड। ये प्लैनेट लेके ये बंदा झाड़ू लगा रहा है, और यही प्लैनेट लेके ये बंदा आईएएस ऑफिसर है या कोई यस, इंजीनियर है, यही और बात, सब मार्स सैटर्न लेके ये चल रहे यही हैं, तो वो यही कैसे सच, करेंगे? यही सचिन जी, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। एक मिनट, मैंने एक कुंडली देखी थी आपको, शुरू में मैंने दिखाई थी, एक अजय दहिया की कुंडली दिखाई थी, ये देखिए प्लीज। ये समझ लीजिए 25 दिसंबर 1959 को 18:15 पे, हम कहते हैं चलो आप 2 घंटे भी छोड़ो, और आप कर लेते तो कहते हैं कि हम पूरी 25 दिसंबर 1959 को कुछ हजारों बच्चे इंडिया में पैदा हुए। अपने अनुसार यही कुंडली रहेगी,
जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्त, मैंने तो आपको पहले ही कहा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके बेसिस पे बता रहा हूं। जो ग्रह की एनर्जी है, मान लो जुपिटर है, जुपिटर जातक है ना, हमने ये त्रिकोण को पकड़ लिया। इस त्रिकोण में जब हम पढ़ने लगे तो इसमें सबसे कम ग्रह का कौन सा प्लेनेट है, ये बताओ बस। जुपिटर है 7 नंबर राशि में, मार्स, राहु 11 नंबर राशि में, मून। मून 3 नंबर राशि। जब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा तब तो आपको पता ही चल जाएगा। अब यहां पर एक चीज है कि इन सभी केसेस में जुपिटर यानी जातक सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का मतलब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये जो भी कोई बंदा कुंडली लेके आएगा, जुपिटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर ने इन सब की एनर्जी बारी बारी से पहले मार्स से मिलेगा, फिर राहु से मिलेगा, फिर मून से मिलेगा। तो ये जब जातक पैदा होगा, ये पहले क्या होगा, या तो कोई स्किल सीखेगा या इसके अंदर बहुत गुस्सा होगा। गुस्सा होगा। फिर उसके बाद राहु हो गया। अगर इसके अंदर बहुत गुस्सा है तो इसका गुस्सा और ज्यादा इसकी सेहत को खराब करेगा, क्योंकि राहु का काम हमेशा है, मैंने एम्पलीफाई करना। मैंने अभी आपको ये पढ़ाया नहीं कौन डेस्टिनी मेकर है, कौन डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर है, कौन ब्लॉकर है, वो अगली क्लास में चलेगा। लेकिन आप समझिए राहु का कारक तत्व है चीजों को एक बार फेल कराना। राहु किसी के साथ भी लगाएगा जिंदगी में, एक बार फेल कराएगा उसके कारक तत्व को, और फिर अगर मेहनत में लगे रहे तो वो आपको उठाएगा। तो उसका काम बेसिकली जिंदगी में ऑब्स्ट्रक्शन देना है। अब और लास्ट में चंद्रमा का कारक है बदलाव या स्थान परिवर्तन। अब इनमें से एक जातक ने स्कूल में पढ़ना शुरू किया, इसने भी इंजीनियरिंग की, और राहु से इसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर ली,